नमस्ते भाऊ। आई होप सबका बढ़िया चल रहा होगा, और नहीं चल रहा है यार तो सही करो, क्योंकि गिव अप करने से कुछ नहीं होगा। आप किसी भी फील्ड में जाओ, कोई भी फील्ड हो, जहाँ भी जाओगे सक्सेस लेने के लिए तुम्हें फाइट करना ही होगा। तो इसीलिए बेटर ये है कि हमें जो अपॉर्चुनिटी मिला है इसी में फाइट कर लेना। अभी बहुत दिन समय है। मैं बोल रहा हूँ जो भी पेपर एनालिसिस है, आप एक एक चैप्टर का, एक एक पेपर का फॉलो कर लो। इसमें पेपर एनालिसिस में हम कोशिश करेंगे PYQ एज वेल एज पेपर जो भी हो रहे हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट का, उसको फॉलो करें, उसको एनालाइज करते रहें। आप जो भी इंस्टीट्यूट में पढ़े होंगे, एलियन, आकाश पाताल, जहाँ भी, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि अपन पेपर कैसे एनालिसिस करते हैं, वो इंस्टीट्यूट वाले कैसे पेपर एनालिसिस करते हैं। और हमें पता है, इंटरनल बातें तो सबको पता है यार कि किस तरीके से पेपर एनालाइज किया जाता है, मेंटर के नाम पर क्या किया जाता है। चलो उन सब चीज़ों को छोड़ते हुए अपन मेन मुद्दे पे आते हैं। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि अगर जो आपने शुरू से अंत तक पेपर एनालिसिस वाला वीडियो देख लिया, ये आपको पता चल जाएगा कि पेपर एनालिसिस होता क्या है। क्योंकि अपन इसमें केवल पेपर एनालिसिस नहीं करेंगे, उस सारे पॉइंट को टच करेंगे जो कि इस क्वेश्चंस में से एराइज हो सकते हैं। हर एक क्वेश्चंस को एराइज करेंगे, हर एक क्वेश्चन से ये देखेंगे कि ये क्वेश्चन से कौन कौन से पॉइंट आसपास का आ सकता है, जिससे कि क्वेश्चन के साथ साथ अपनों का पॉइंट भी कवर होते रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रस्ट एंड स्मट डिजीज। हमें पता है रस्ट डिजीज कौन काउज करता है, पक्सिनिया, और स्मट डिजीज उस्टिलागो। तो इसका आंसर सेकंड। TMB वाज डिस्कवर्ड बाय। जैसे ही वायरस आया, वायरस के लिए हमें हर एक पॉइंट को याद रखना चाहिए, क्योंकि अपन बोले थे जब भी अपन शुरू करेंगे कोई भी हर एक पॉइंट का, तो जो भी क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो वायरस के लिए देख लेते हैं। वायरस का वेनम वर्ड कौन बोला? तो वेनम बोला था डी एवनस्की, दिमित्री एवनस्की। कैसे याद रखना? एवनस्की याद रख लो। यहाँ से भी से वेनम यहाँ से जोड़ दो, क्योंकि जब रिलेट करके पढ़ते हैं ना तो रटा हुआ चीज़ तो भूल जाते हैं, बट जो रिलेट करके पढ़ते हैं ना कभी नहीं भूलोगे। तो यहाँ से वेनम से याद रखो, एवनस्की से याद रखो वेनम। स्टेनले नाम आया था एक, और हर एक पॉइंट टच करेंगे, देखते रहना। स्टेनले हमें पता है, स्टेन मतलब रिलेट करो इसको, स्टोन पत्थर, पत्थर मतलब क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल से रिलेटेड है। मतलब इसको वायरस क्रिस्टलाइज कौन किया था उसके प्रोटीन, तो क्रिस्टलाइज करने वाले कौन थे? स्टेनले थे। तो जहाँ भी क्रिस्टलाइज टर्म आ जाए तो यहाँ पर स्टेनले जाएगा। अब एक और बचा, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम कौन बोला था? तो कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, अरे स्पेलिंग देख लेना यार, उतना नहीं ध्यान। याद रखो B और C, बिजरनिकिया बोला था, बिजरनिक, यहाँ से रिलेट कर दो B और C बस। और एक चीज़ और याद रख लेना इस चीज़ में, जब भी यहाँ आ गया तो TMB बार बार आता है। TMB जो होता है ना, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। TMB जो होता है सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। और बैक्टीरियोफेज, क्योंकि इससे रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे पॉइंट कवर करेंगे। बैक्टीरियोफेज जो होता है ना, वो डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। एक क्वेश्चन से जितने भी पॉसिबल थे सबको रिलेट कर लिए। तो यहाँ से पता चल गया TMB वाज डिस्कवर्ड बाय एवनस्की। और एक चीज़ और, हाँ, TMB का डिस्कवरी कौन किया? जब यहाँ पॉइंट पर आया तो सिंगल स्टैंडर्ड RNA, और इसको डिस्कवरी करने वाले एवनस्की थे, एवनस्की। चलो नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। मेंबर्स ऑफ द रेडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी। चीज़ें समझो। इस क्वेश्चन आने से पहले अपन वही करेंगे, क्वेश्चन आने से पहले उस पॉइंट को आसपास के सब चीज़ डिस्कस कर देंगे, तो फिर क्वेश्चन तो अल्टीमेट ही बन जाएगा ना। देखो, रोडोफाइसी की बात करें, रोडोफाइसी जो है उसमें कौन कौन पिगमेंट होते हैं? क्लोरोफिल A और D, और एक और होता है फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोइरिथ्रिन। अब देखो यहाँ से, मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी आर कॉल्ड रेड एल्गी। यस, असर्शन ट्रू। रेड पिगमेंट जो होता है फाइकोसाइनिन होता है, नहीं, अभी देखें फाइकोइरिथ्रिन होता, तो रीजन गलत है, तो असर्शन सही, रीजन गलत। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, ये मैच करना है इस चीज़ को। तो मैच करने के लिए हमें पता है, ये जिंगो को पकड़ो। जिंगो का हम अब डायग्राम देखे होंगे फोटो की, इसमें रिकॉल करो इस चीज़ को, जिम्नोस्पर्म में, तो याद है। तो जिंगो का जिम्नोस्पर्म हो गया, मतलब कि Q, यूकेलिप्टस एंजियोस्पर्म P,
स्फेग्नम, स्फेग्नम क्या है? मॉस है, स्फेग्नम मॉस है, मॉस मतलब ब्रायोफाइटा। तो आर, तो देख लो क्यू, ए का क्यू, फिर आर, लास्ट पे 4 नंबर हो गया। रिड्यूस्ड लीफ एट द बेस ऑफ पेडिसिल। जैसे यार हम लोग हर एक पॉइंट को डिस्कस क्या करेंगे। देखो जो भी फ्लावर लगे होते हैं, जैसे यहाँ पर ये थैलमस है, रिसेप्टेकल, इस पर सेपल पेटल सब रहेगा। तो जहाँ पर फ्लावर लगे रहे होते हैं ना, मतलब जिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं, ये पेडिसिल बोलते हैं, पेडिसिल। और जिस पर पेडिसिल लगा था उसको पेडंकल, वो जोड़ देना, अंकल, अंकल मतलब बड़ा, अंकल बड़ा है तो इससे वो अटैच होगा। तो ये क्या बोल रहा है? रिड्यूस्ड लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ पेडिसिल इज नोन एज। तो पेडिसिल के बेस पर जो लीफ जो पाया जाता है ना, वो ब्रैक्ट होता है। क्या होता है? ब्रैक्ट। स्टिप्यूल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देख लेते हैं, अगर जो ये लीफ है, वो फ्लावर था ना, ये लीफ के साइड जो रहता है ना, ये स्टिप्यूल होता है। लैटरल अपेंडेजेज है स्टिप्यूल। ब्रैक्ट जो है पेडिसिल के लैटरल में रहेगा और लीफ बेस के लैटरल में स्टिप्यूल रहेगा। तो यहाँ से आ गया क्या कि ब्रैक्ट होगा। अश्वगंधा पेटूनिया बिलोंग्स टू फैमिली। देखो इसको याद करने के लिए ये बोल रहा है कौन सा फैमिली है, तुम्हें पता चलना चाहिए कि फैमिली का तो हमें एग्जाम्पल याद रखना होगा। जब सोलेनेसी की बात हो तो सोलेनेसी पकड़ो। सोलेनेसी कौन सी है? आलू, बैगन, टमाटर, मिर्ची, अश्वगंधा, बेलाडोना, पेटूनिया। डायरेक्ट याद रखो, आलू, बैगन, टमाटर, मिर्ची, अश्वगंधा, बेलाडोना, पेटूनिया। पकड़ में आ गया। अश्वगंधा, बेलाडोना क्या चीज़ है? सोलेनेसी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्कुलर बंडल आर स्कैटर्ड इन ग्राउंड टिश्यू। देखो खुद ब खुद रिकॉल करो, वस्कुलर बंडल स्कैटर्ड इन द ग्राउंड टिश्यू। हम जानते हैं डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम। जब हम मोनोकॉट को देखेंगे तो हमें पता, डायग्राम में अच्छे से देखेंगे तो उसमें क्या था? वस्कुलर बंडल का यहाँ 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 अलग अलग फॉर्मेट। तो ये क्या है? स्कैटर्ड फॉर्म में है। तो कौन है मोनोकॉट में? कौन एग्जांपल है? तो मेज क्या है? मोनोकॉट है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट आने से पहले इसको भी डिस्कस करेंगे। ये बोल रहा है, हम पॉलन ग्रेन के बारे में देख लेते हैं। पॉलन ग्रेन का डायमीटर हमें पता होना चाहिए कितना? 25 to 50 सेंटीमीटर नहीं, माइक्रोमीटर है। दूसरी बात, जो पॉलन ग्रेन शेड करता है ना, तो 60% जो है ना शेड करता है 2 सेल स्टेज। कैसे याद रखना? 60% जो है 2 सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज याद रखो। क्लास के मैक्सिमम जो स्टूडेंट है ना, क्लास के मैक्सिमम स्टूडेंट कम मार्क्स लाता है, मैक्सिमम स्टूडेंट कम मार्क्स लाता है, टॉपर तो बहुत कम होता है। 3 सेल स्टेज वाले 40% है, मतलब 2 जनरेटिव और 1 वेजिटेटिव सेल। यहाँ पे 3 सेल स्टेज इसको बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? प्रॉक्सिमल एंड ऑफ स्टामेन इज अटैच्ड टू। जब भी ऐसा है हम फिर से बनाएंगे क्या चीज़? थैलेमस। यार डायग्राम पे मत जाना देखो ये थैलेमस है। थैलेमस से क्या अटैच होगा? सेपल, पेटल और एक एंड्रोसियम, गाइनोसियम। तो हम किसका बात कर रहे हैं? एंड्रोसियम की बात कर रहे हैं। देखो ये हुआ स्टामेन। तो स्टामेन का जो फिलामेंट होता है ना, इसको फिलामेंट बोलते हैं, इसको एंथर बोलते हैं, इसको फिलामेंट बोलते हैं। तो स्टामेन का फिलामेंट जो होता है ना, इसका प्रॉक्सिमल एंड इसको बोलते हैं। यार ये प्रॉक्सिमल एंड किससे अटैच होता है? तो ये थैलेमस एज वेल एज पेटल भी बोल सकते हैं। थैलेमस एंड पेटल, तो सही हो गया, थैलेमस या पेटल इससे अटैच होता है। एनसीईआरटी का लाइन है ये। तो 110 क्वेश्चन में आते हैं। 110 में दिख रहा है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट डिस्क्राइब। तो हमें पता होना चाहिए कौन दिए, क्या दिया था? स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप। नेक्स्ट है एक्सटिंक्शन ऑफ 200 स्पेसीज ऑफ किचलिड फिश इन द लेक ऑफ द लेक विक्टोरिया। यहाँ पर जैसे ही आया हम दिमाग पूरा एंटीना खड़ा कर देंगे। कहाँ है ये पॉइंट जो है? काउ डाइवर्सिटी लॉस का है, काउज ऑफ डाइवर्सिटी लॉस, काउज ऑफ डाइवर्सिटी लॉस। जैसे ही दिमाग लगाएं फिर अब आए कौन? ये जो पॉइंट जो दिख रहा है ना एक्सटिंक्शन वाला, एलियन स्पेसीज इन्वेजन का है। दिमाग में इसे सोचना है, एलियन स्पेसीज इन्वेजन। जब एलियन स्पेसीज इन्वेजन देखें तो इसमें क्यों होता है ये डाइवर्सिटी लॉस? किस वजह से होता है? आखिर क्यों हो जाता है डाइवर्सिटी लॉस? तो हमें पता चला कि एलियन स्पेसीज इन्वेजन, जैसे हमको एलियन स्पेसीज लाते हैं इंडिजिनस एरिया में, तो हमें उसका नेचुरल प्रीडेटर नहीं मिलता, नेचुरल प्रीडेटर एब्सेंट होता है। कौन कौन एग्जाम्पल है? तो कोई भी एलियन स्पेसीज जैसे ही इंट्रोड्यूस किए, इंडिजिनस गायब होने लग जाता है।
गायब होने का इंडिजिनस गायब होता है। कौन गायब होता है? इंडिजिनस। क्यों गायब हो रहा है? क्योंकि नेचुरल प्रेडेटर नहीं है। इसका सारे एग्जाम्पल देख लें, सारे पॉइंट। तो कौन कौन है? पार्थेनियम, पार्थेनियम, लैंटाना, वाटर हाइसिंथ। पार्थेनियम कांग्रेस ग्रास या कैरेट ग्रास बोलते हैं। ये वीट के साथ लाया गया था जब हम इंपोर्ट करते थे ना, जब हम वीट को इंपोर्ट करते थे ना अमेरिका से, तो वहाँ से ला गया, भेज दिया था वो लोग। पता नहीं अब जिदावत में भेजा या फिर ऐसे ही भेजा, हमें नहीं पता यार। फिर ये वाटर हाइसिंथ था, याद रखो टेरर ऑफ बंगाल कराया था, टेरर ऑफ बंगाल, क्योंकि इससे जब ऐसे करते हैं ना तो हर एक पॉइंट डिस्कस होती है। फिर नेक्स्ट है अफ्रीकन कैटफिश, क्लेरियस गैरीपेनस। अफ्रीकन कैटफिश कौन है? क्लेरियस गैरीपेनस। ये क्या किया था? जैसे ही इसको इंट्रोड्यूस किए, इंडिजिनस कैटफिश जो है उसको खत्म कर दिया। इंडिजिनस कैटफिश को खत्म कर दिया। अब हम ये शुरू में तो नहीं पता था, हमें नॉलेज नहीं था। अब ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं? एलियन स्पीसीज को क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? यार अपने दिमाग जो है ना बहुत खुराफात काम करता है। तो बिना नॉलेज लिए हुए जब एलियन स्पीसीज को ला दिया गया अपने इच्छा को, या फिर बोले तो अपने को खुश करने के लिए, तो इसीलिए गड़बड़ हो गया। और क्या, ऐसा तुम हिस्ट्री जानोगे कि वाटर हाइसिंथ को क्यों लाया गया, भाई साहब शॉक्ड हो जाओगे। और उन सब चीज़ों के कारण जो बहुत लोगों को मरना पड़ा। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब खट से बन गया कि नहीं कि 200 जो है चिकलिड फिश का और लेक विक्टोरिया में 200 किचलिड फिश का जो है 200 स्पेसीज ऑफ चिकलिड फिश जो है गायब हो गया लेक विक्टोरिया से। क्यों? क्योंकि इंट्रोड्यूस किया नाइल पर्च को, तो इसलिए यहाँ से खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट अब आते हैं ये 112 नंबर। 112 नंबर देखो, चीज़ें पकड़ो, हर एक चीज़ को ध्यान से याद रखोगे ना, सब याद रहेगा। बीटल, बीटल क्या है? एक कार है। जोड़ते रहो यार, बीटल क्या है? बीटल एक कार है। कार का प्राइस कितना रहता है? लाखों में रहता है, तो ग्रेटर देन 3 लाख दे दो। अब यहाँ से तुम्हें अब आंसर आ गया कि नहीं? एक ग्रेटर देन 3 लाख, बी का 3, जो बी का 3 है वहाँ से निकाल लो, यहाँ 2 अब तो इतना तो छट गया ना। फिर हमें कुछ याद रखना होगा, फिशेस का कितना होता है? ग्रेटर देन 28,000। ये नहीं, ये वाला चीज़ ध्यान से रखना। देखो एंड्स, एंड्स जो है ग्रेटर देन 20,000, और ऑर्किड जो होता है ना नियरली इक्वल्स टू ऑर्किड, नियरली इक्वल्स टू जो है 20,000। चीज़ों को याद रखो। देखो एंड्स जब देखते हैं ना, इसको कैसे रिलेट करना? एंड्स जब देखेंगे ना आसपास, तो हमें क्या नजर आता है? क्योंकि डेटा बेस है, डेटा जो है हम याद नहीं, रट नहीं सकते हैं, भूल जाएंगे। फिर रिलेट कर लो, तुरंत याद हो जाएगा। एंड्स जो है ज़्यादा हमें नजर आता है, तो देख लो इसको ग्रेटर में मार दो। एंड्स जो है ज़्यादा नजर आता है ना, हमें आसपास जो है चींटियाँ नजर आती है ज़्यादा, तो याद रख लो कि ग्रेटर देन, ग्रेटर का वैल्यू देंगे उसको। तो इसको ग्रेटर देन 2000 एंड्स का 4। अब देखो ग्रेटर देन 20,000, तो यहाँ से हमें पता चल गया बी का 3 ग्रेटर देन 20,000, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। डी का यहाँ पर जो है डी, ये का 4, तो यहाँ से आंसर आ गया 112 का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट वाले भी कर देते हैं अच्छे से। 3 स्टेप्स इन डिकम्पोजिशन जो है फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, ये सब सिमिलरिटी। हाँ एनसीईआरटी का पॉइंट है। क्या है? आप एनसीईआरटी में जाओगे ना, पेज के नीचे में लिखा हुआ है, नीचे वाले पैराग्राफ में ये चीज़ लिखा हुआ है कि ये सब जो स्टेप है ना, ये साइमल्टेनियस होता है। क्या होता है? साइमल्टेनियस होता है। नेक्स्ट वाला ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन अकर्स ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इन द सॉइल। ये भी लाइन सही है, एकदम टू द पॉइंट एनसीईआरटी का लाइन लिखा हुआ है। दोनों स्टेटमेंट सही है। तो डिकम्पोजिशन में ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन होता है, तो दोनों स्टेटमेंट से, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ये 113 का हो जाएगा 1। नेक्स्ट देखते हैं। ये चीज़, अब चीज़ों को रिलेट करते रहोगे ना तो मज़ा आएगा यार। मतलब क्वेश्चंस तुम्हें पता चलेगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा कि हमें कब चीज़ें स्ट्राइक कर गई। देखो ये अब चीज़ें, ये वाला क्वेश्चन कहाँ से आया होगा, आधा तो पता ही नहीं चलता। तो ये लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन से है। किससे? लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन से। क्या? देखो इस चीज़ में ब्रीडिंग वंस इन लाइफ, तो इसको याद रख लो ना। सालमन भाई जो है ना, सालमन भाई जो है वो मेल है, आदमी, सॉरी मतलब आदमी है, उसको क्या कर दो, वो ब्रीडिंग किया ही नहीं, तो वहाँ से रिलेट कर दो कि सालमन भाई जो है आज तक ब्रीडिंग नहीं किया, तो ब्रीडिंग वंस इन लाइफ जोड़ दो। अरे कहीं भी जोड़ सकते हो यार, जोड़ दो, बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ से देख लो सालमन फिश, तो ब्रीडिंग वंस में एक का पॉइंट जो हम डिस्कस कर लेते हैं, पैसिफिक सालमन फिश।
पैसिफिक सालमन फिश, फिर बैम्बू, ये जो होता है एक बार ब्रीडिंग करता है। तो इसका फिर दूसरे बी पॉइंट में देखो, ब्रीडिंग सेवरल टाइम्स इन ए लाइफ, तो मोस्ट बर्ड्स एंड मैमल्स, हम लोग तो इसका जीता जाता एग्जाम्पल है, ब्रीडिंग सेवरल टाइम्स इन लाइफ मैमल्स, और लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फिशेस। सोचो तो ये लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑफस्प्रिंग फिशेस नहीं, ऑफस्प्रिंग, तो इसको जोड़ो ना, सी का जो है ऑयस्टर्स एंड पेलाजिक फिशेस, ये सब जो है ना क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग देते हैं, छोटे बहुत सारे पैदा कर देते हैं। डी, अ स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑफस्प्रिंग, अ स्मॉल नंबर मतलब कम, और लार्ज साइज बड़े, तो बर्ड्स एंड मैमल्स इसका एग्जाम्पल। चीज़ें समझा करो, ये वाला पॉइंट ध्यान रखना, यहाँ पर भी बर्ड्स, मोस्ट बर्ड्स एंड मैमल्स है, यहाँ पर बर्ड्स एंड मैमल्स, इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखोगे तो चीज़ें पता चलेगा। तो हमें इसका अच्छे से मैच कर लिए, तो इसका आंसर आ जाएगा कौन, सेकंड नंबर। वैसे पहला से भी निकल रहा था डायरेक्ट पे, और थर्ड पॉइंट में हम देख लिए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैरासिटिक एडेप्टेशन। देखो जो पैरासाइट होते हैं ना, जो भी पैरासाइट होते हैं, देखो इस चीज़ को ध्यान रखना, म्यूचुअलिज्म और पैरासिटिक को भी पहले पैरासिटिज्म की बात करें, पैरासिटिक एडेप्टेशन की बात कर रहे हैं हम। तो पैरासाइट क्या करते हैं, पैरासाइट जो हॉस्ट में एंट्री करेंगे और इस तरह से अडेप्ट करेंगे ताकि वो हॉस्ट के साथ साथ इवॉल्व करे। तो है क्या वहाँ शो करता है, को इवोल्यूशन नजर आता है, क्या नजर आता है, को इवोल्यूशन, और मुझे इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज, क्योंकि भाई वो लोग का भी लाइफ है। तो यहाँ पर क्या हमें नजर आ रहा है, चीज़ों को समझो, को इवोल्यूशन, को एक्सटिंक्शन यहाँ पर हो जाता है। तो इसमें आप देखेंगे तो जैसी एडेप्टेशन की बात करेगा ना, तो क्या होगा, सेंसरी ऑर्गन रिड्यूस करेगा, खत्म कर देगा, वो काम ही नहीं ना, उसका तो काम है कि हॉस्ट में एंट्री करके और अपना फूड लेते रहना, हॉस्ट को पता ही नहीं चलना है। तो पहला क्या चाहिए, सेंसरी ऑर्गन को खत्म करना। दूसरा यार लॉस ऑफ सेंसरी ऑर्गन, हाँ ये पॉइंट सही है। दूसरा लो बायोटिक पोटेंशियल, नहीं यार, लो बायोटिक पोटेंशियल मतलब नंबर से रिलेटेड है, तो ये क्या कर रहा है, नंबर ज़्यादा करता है, तो ये पॉइंट गलत हो गया। डेवलपमेंट ऑफ एडेसिव ऑर्गन, हाँ वो अपने को ऐसे एडवांस करेगा जिससे कि अटैच्ड फील करे, मतलब कि हॉस्ट के ऑर्गन से, हॉस्ट के सेल से अटैच्ड है, तो डेवलपमेंट ऑफ एडेसिव ऑर्गन है। हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, जैसे हम मान लिया जाए कीड़े मारने की गोली खाए हैं, ठीक है, अल्बेंडाजोल गोली खाएं तो क्या करता है, जैसे अल्बेंडाजोल मेडिसिन लिए वो क्या करता है, सारे को हटाना शुरू कर देता है। बट ये जो पैरासाइट होते हैं ना, अपने आप को एडवांस कर लेते हैं। कैसे, क्या करता है, तुम कितना को हटाओगे, तुम 10 को मारोगे, हम 100 पैदा कर लेंगे, वही यहाँ सिचुएशन करता है, तुम 10 को मारोगे, हम 100 पैदा कर लेंगे, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ा देता है यार। ये सब हो गया क्या चीज़, पैरासिटिक एडेप्टेशन है, एनसीईआरटी का पॉइंट। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सेकंड। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, रॉन्ग कौन है, इस चीज़ को पॉइंट को हम डिस्कस करने के लिए अब देखते हैं। अगार अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ये पॉइंट सही है, एनसीईआरटी का टू द पॉइंट है। दूसरा क्या है, क्लोरेला एंड स्पायरुलिना आर यूज्ड इन स्पेस, ये सही है। मैनिटोल इज स्टोर्ड फ्रॉम फ्यूफाइसिंग, देखो अब समझो, लैमिनेरिन एंड मैनिटोल आया, लैमिनेरिन एंड मैनिटोल, लैमिनेरिन एंड मैनिटोल किसका स्टोर्ड फूड, फ्यूफाइसिका, किसका है, फ्यूफाइसिका, ये भी सही हो गया। एल्जिन एंड कैराजिन, याद रखना इस चीज़ को, एल्जिन को जोड़ दो, एल्जिन, काराजिन, आर से जोड़ दो, क्या चीज़, रेड एल्गी से मिलता है ये, और एल्जिन जो है ना ब्राउन एल्गी से मिलता है। तो गलत हो गया ना, ये एल्गी का है और ये फंजाई बोल रहा है, गलत है ना बेटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरा गैमेटोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, इस चीज़ को अच्छे से समझो, क्योंकि आधे को समझ ही नहीं आता है ये सब चीज़ें। तो देखो क्या बोल रहा है, गैमेटोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, मतलब स्पोरोफाइट पर गैमेटोफाइट जो है अटैच है, मान लिया एग्जाम्पल के लिए थे गैमेटोफाइट जो है, और ये स्पोरोफाइट, ये बोलना चाह रहा है कि फ्री लिविंग नहीं है। तो हम हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे इस चीज़ में। क्या है, देखो ब्रायोफाइटा की बात करें, पहले ब्रायोफाइटा शुरू करते हैं। जब ब्रायोफाइटा से शुरू करेंगे तो वहाँ देखने को मिलता है एक यूनिक कैरेक्टर है उसका, कि स्पोरोफाइट जो होता है डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। क्या, स्पोरोफाइट जो है डिपेंडेंट है, यार पूरा नहीं लिखूंगा, टाइम वेस्ट होता है ना,
आप लोग भी बोलोगे कि रिवीजन सीरीज है या फिर पूरा चैप्टर पढ़ा रहे हो। डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, ये किसका, ब्रायोफाइटा का यूनिक फीचर है। टेरिडोफाइटा आते हैं, टेरिडोफाइटा का यूनिक फीचर है कि स्पोरोफाइट और ब्रायोफाइट जो है इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब अलग अलग। स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट जो है इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर जो आप रिलेट नहीं कर रहे हैं स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट का, तो यहाँ से रिलेट करो। जो प्लांट देखते हैं ना, प्लांट का जितना भी हम, जैसे ट्री ले लिए, क्या मैंगो, मैंगो का लीफ, स्टेम, ये सब चीज़ जितना देखते हैं सब क्या स्पोरोफाइट है। गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन जो होता है ना, गैमेटोफाइट कहलाता है। तो अब हम यहाँ से जोड़ रहे हैं क्या, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म आया। तो हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ आ गए यार। हाँ, तो जिम्नोस्पर्म की बात करो। जिम्नोस्पर्म में है ना, ये लिखा हुआ है कि गैमेटोफाइट इज नॉट अ फ्री लिविंग। और यहाँ तक कि जान लो, रिड्यूस्ड टू अ फ्यू सेल स्टेज, बहुत कम स्टेज में आ जाता है। और जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बताए थे, अगर जो एंजियोस्पर्म की बात करें तो प्लांट है, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन का ये क्या है, गैमेटोफाइट है। तो यहाँ से आप समझ में आ गया कि ये इसका कौन है, कि जिम्नोस्पर्म में नॉट गैमेटोफाइट जो है, जिम्नो एंजियो दोनों में होता है यार, याद रखना, इस चीज़ को जोड़ देना। गैमेटोफाइट जो है, गैमेटोफाइट नॉट फ्री लिविंग, फ्री लिविंग। तो ये कौन है, आप देखो तो चीज़ें समझो। स्पाइनस क्या है, गैमेटोफाइट, सॉरी जिम्नोस्पर्म है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कैरेक्टर कैन नॉट शोन इन फ्लोरल फार्मूला। फ्लोरल फार्मूला में क्या नहीं शो करता, तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखो। फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल फार्मूला प्लेसेंटेशन नहीं बताता, और फ्लोरल डायग्राम, ओवरी पोजीशन, ओवरी या थैलमस पोजीशन बोलो, ओवरी या पोजीशन नहीं बताता, ओवरी या फिर थैलमस नहीं बताता। अब देखो ये किस चीज़ का पूछ रहा है, फ्लोरल फार्मूला। फ्लोरल फार्मूला क्या हो जाएगा, प्लेसेंटेशन। अब इस चीज़ का देखो, ये वाला हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपिगाइनस को अच्छे समझना है, क्योंकि इस वाले, अगर जो हम जब भी पेपर डिस्कशन कर रहे हैं ना, जो भी पेपर डिस्कस करवा रहा है उसको चाहिए कि हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर ले जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड बन रहे हैं, जिससे कि उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन से राइज हो ना। और वैसे भी जब भी पेपर में आता है ना, तो कोई मेन टॉपिक से क्वेश्चन आता है, तो हमें चाहिए कि हर एक पॉइंट को डिस्कस कर ले। तो देखो इसको हाइपोगाइनस, एक चीज़ जानो, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपिगाइनस क्या होता है। तो हम क्या करते हैं इस चीज़ को, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम का पोजीशन देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थैलेमस एंड ओवरी। याद रखना इस चीज़ को, कहा कि पता तो चलता है। देखो इस चीज़ को समझो, हम बोले हाइपोगाइनस, हम बोले क्या, हाइपोगाइनस, तो ये सुपेरियर ओवरी यार। अब बताओ तो हाइपो मतलब क्या समझते हैं हम लोग, तो नीचे समझते हैं यार, हाइपो हाइपर, हाइपर ज़्यादा, हाइपो कम, बट ये क्या है यार, समझ में नहीं आ रहा है। तो याद रखना ये किस चीज़ की बात कर रहा है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम का पोजीशन की बात कर रहा है। तो जब हम कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम जो नीचे रहेगा, तो ओवरी क्या हो जाएगा, खुद ब खुद सुपेरियर हो जाएगा। चलो अपन देखते हैं फिर इसका एग्जाम्पल हाइपोगाइनस का। तो हाइपोगाइनस का एग्जाम्पल याद रखने क्या करेंगे, एमसीबी। एमसीबी क्या करो, ऊपर कर दो, सुपर से ऊपर, सुपर से यहाँ से लिंक करना है, मेन बात है, सब जगह लिंक करते चलो, लिंक करते चलो। याद, सब सोचते हैं यार बायो रटो रटो, भाई रटो मत, जोड़ा करो, एक दूसरे से लिंक किया करो। मोदी जी भी बोले थे कि हमें जब पुल बनाना है ना, तो छोटे 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 पिलर देते रहो, पिलर दे करके ऊपर से सबको जोड़ दो। तो वही लिंकिंग बहुत ज़रूरी है। एमसीबी में एम मतलब मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एपिगाइनस, एपिगाइनस, और इसको बोलते हैं इन्फीरियर ओवरी। फिर तो लग रहा होगा यार यार एपिगाइनस है, एपिगाइनस मतलब ऊपर, गाइनोसियम कर दो, नहीं, चीज़ें समझा करो। हम बोल रहे हैं एपिगाइनस किस चीज़ की बात कर रहा है, ये तो आज तक नहीं बोले होंगे कोई भी, हमें याद है यार, चीज़ें पता है क्या, ये बात कोई नहीं बोले होंगे, फैकल्टी भी नहीं, कि कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम की पोजीशन को हम ओवरी से रेस्पेक्ट में जोड़ते हैं या फिर थैलेमस के रेस्पेक्ट में देखते हैं। तो एपिगाइनस में कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम जो है, सॉरी कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम जो है गाइनोसियम के रेस्पेक्ट में ऊपर रहता है। तो वहाँ क्या होगा, ओवरी ऊपर होगा। इसका एग्जांपल के लिए ईसीजी रे, क्या ईसीजी रे जोड़ दो, ईसीजी रे कैसे, ई मतलब एपिगाइनस, सी मतलब ककम्बर, जी मतलब गुआवा, रे मतलब डायरेक्ट याद रखो, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, ए मतलब ये भी और याद रखना, एप्पल। आप जोड़ लो इस चीज़ को। फिर इतना आने के बाद नेक्स्ट जो है पेरीगाइनस है। पेरीगाइनस को पकड़ो, तो पेरीगाइनस जो होता है हाफ सुपीरियर, हाफ इन्फीरियर। पेरीगाइनस मतलब हाफ सुपीरियर, हाफ इन्फीरियर। तो यहीं से पकड़ लो इसको, इसका एग्जांपल को, पेरी, पी मतलब पलम, पी मतलब पिच, पी ई,
पी मतलब पिच, आर मतलब रोज, पकड़ ली ना, प्लम पिच रोज, PRIG। तो यहाँ से हम इतना से पकड़ लिए, और इतना के बाद अब एग्जाम्पल इसका देख लो कौन है क्या है। तो इसका जो है क्वेश्चन 119 का 1 हो जाएगा। 120 देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस। चीजें पकड़ो। 120 का, फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट, एनसीईआरटी का लाइन है। सूटेपिकल मेरिस्टेम कंस्टिट्यूट एक्जिलरी बड। तो हमें पता है सूटेपिकल मेरिस्टेम, तो देखो सैम की बात करेंगे। सूटेपिकल मेरिस्टेम बन जो है, अब लाइट आ गई, तो यहाँ पर लेफ्ट बिहाइंड पार्ट जो होता है ना, जैसे सूटेपिकल मेरिस्टेम ऊपर है, यहाँ पर से लेफ्ट बिहाइंड पार्ट कुछ बच गया, तो वो क्या बनाता है? एक्जिलरी बड बनाता है। क्या बनाता है? एक्जिलरी बड बनाता है। तो यहाँ पर जो है सूटेपिकल मेरिस्टेम कंस्टिट्यूट एक्जिलरी बड, सही है। फ्लोएम फाइबर आर एबंडेंट इन प्राइमरी फ्लोएम। इस चीज़ को समझो, फ्लोएम फाइबर। देखो फ्लोएम फाइबर को हम क्या बोलते हैं? बास्ट फाइबर भी बोलते हैं। याद रख लो इस चीज़ को, यहाँ से याद है तो यस मतलब स्क्लेरेन कायमेटस है। ये क्या है? स्क्लेरेन कायमेटस। और एक चीज़ और जानो इस चीज़ को, प्राइमरी जाइलम में बोल रहा है एब्सेंट, तो एक चीज़ यहाँ से ध्यान रखो कि जब सेकेंडरी ग्रोथ होगा ना, जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम होता है। जब सेकेंडरी ग्रोथ होगा ना, तो ये फ्लोएम फाइबर आ जाएगा। तो यहाँ से एनसीईआरटी का एक लाइन यहाँ पे आता है कि फ्लोएम फाइबर जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम एंड प्रेजेंट इन सेकेंडरी फ्लोएम। तो यहाँ से ये वाला लाइन जो है गलत हो गया। फिर एपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस डर्मल टिश्यू एंड ग्राउंड टिश्यू, ये सही है। एपिकल मेरिस्टेम जो क्या बनाता है? डर्मल टिश्यू एज वेल एज ग्राउंड टिश्यू। तो यहाँ से 120 का कौन हो गया? पूछा क्या था यार? करेक्ट वंस जो है, तो 120 का हमें ये नज़र आ गया। 124। नेक्स्ट देखो, द साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन। देख लेना इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि साइटोप्लाज्म किसी का भी हो, कवरिंग कौन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करता है। कभी मत एक जहां इंटाइन ये सब मत मार देना, कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो है इंटाइन होगा, फिर उसके बाद सॉरी इसको डिजाइनिंग वाला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर उसके बाद इंटाइन, उसके बाद एक्जाइन। यही तो स्पोरोपोलिन से बना होता है। स्पोरोपोलिन क्या? हाईली रेसिस्टेंट मटेरियल है। 121 हो गया। थर्ड 122 का, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो इस चीज़ को समझो, हमें ये पता चलेगा कि ये सब क्या है? इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में दिया हुआ है। फंक्शनल हो रहा है ना, तो प्रोडक्टिविटी ये भी दिया, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। एक चीज़ और क्या? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। नीचे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ एसिमुलेशन। तो हमें सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी पकड़ो। ये वाला तो लाइन तो सब कोई बोल देता है, सही। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी मतलब क्या होता है? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी मतलब होता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। क्या होता है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। अब यहां पर देखना, न्यू ऑर्गेनिक मैटर, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर, तो कोई कंज्यूमर कैसे बनाएगा? तो उसको एसिमुलेशन से ही तो बनाएगा। तो ये भी लाइन सही हो गया। देखो, तो यही बोल रहा है एसिमुलेशन वाला लाइन, आदि को नहीं पता चलता, तो ये लाइन सही हो गया। तो 122 का देखेंगे हम, हमें पता चलेगा क्या कि दोनों के दोनों करेक्ट है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है। जब भी एक्सप्लेनेशन वाला पूछे ना, तो 2 स्टेटमेंट पकड़ो और पहला स्टेटमेंट में भाई लगा दो, तो वहाँ पता चल जाएगा। फोटोसिंथेसिस क्या है? तो जब भी फोटोसिंथेसिस की बात हो, हमें कुछ पॉइंट याद रखना है। क्या? ये इंडरगोनिक प्रोसेस है। इंडरगोनिक मतलब एनर्जी देना पड़ता है इसमें। क्यों? क्योंकि सनलाइट के फॉर्म में ले रहे हैं। सनलाइट अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, और फोटोसिंथेसिस होता है तो 2 चीज़ बहुत हमें मिलता है, एक ऑक्सीजन मेनली ऑक्सीजन, और एक फूड। सबके लिए, चाहे वो प्राइमरी कंज्यूमर हो चाहे सेकेंडरी कंज्यूमर हो। और एक चीज़ और यहाँ याद रखना, फिजिको केमिकल प्रोसेस है। तो यहाँ से आ गया फोटोसिंथेसिस इज 3rd नंबर। क्लोरोप्लास्ट ऑफ सेल आर अलाइंड आउट टू द पैरेलल सेल लाइट इंटेंसिटी। जब चीज़ें सोचो, सब फोटोसिंथेसिस है, तो जब लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, चीज़ें सोचते रहना यार, दिमाग जिंदा रखोगे मज़ा आ जाएगा। जब लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, तुम्हें क्या होगा? जब भी लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा रहता है, तो अपने आप को, बॉडी को क्या करते हो? सिकोड़ लेते हो, या फिर इस तरह से कर लेते हो ना लाइट इंटेंसिटी कि उसमें लाइट ना पड़े। तो क्या करेंगे? ये क्लोरोप्लास्ट जो है ना, ये ऐसे हो जाएंगे, मतलब वॉल से पैरेलल हो जाएंगे। ये मान क्या होंगे? इसको बोलते हैं पैरास्ट्रोफ। पी से पैरा, पी से पैरेलल।
अरे हर एक जगह जुगाड़ है यार, आप मेरे से, मैं बोल रहा हूँ ना बायो को, इसीलिए आज तक जिससे भी बायो पढ़े हो यार, किसी दिन मौका मिले तो RS वाइस पढ़ के देखना। जो पढ़ा है ना भाई साहब, इतना एप्रिसिएशन तो वर्ड नॉर्मल हो जाता है, स्तब्ध रहता है इस चीज़ को जान करके कि ऐसे पढ़ाई ऐसे होता। मतलब एक होता है पढ़ाई क्या, टीचर आया बस लेक्चर दे करके निकल लिया, अरे वो मेन नहीं है। तुम्हारे पास जितना नॉलेज है ना वो मैटर नहीं करता है स्टूडेंट के लिए कि तुम्हारे पास कितना नॉलेज है, मेन मैटर करता है कि आपकी जो नॉलेज जो है ना उसको आप कैसे डिलीवर कर रहे हो सामने वाले में। आप उस चीज़ को सामने वाले में एक पहले क्या करो, बीज बोने के लिए जगह बनाओ। मोदी जी भी बोले थे कि बीज बोने के लिए पहले वहाँ पर उस सॉइल को अच्छा सा प्रिपेयर करो और तब बीज बो। और क्या करते हैं फैकल्टी, घमंडी हो गए ना, मतलब यार किस बात का घमंड करते हो। मैक्सिमम यही सिचुएशन होते जा रहा है, कोटा में भी फैकल्टी यही कर रहे हैं। नो डाउट कुछ लोग बहुत महान होते हैं, इतने अच्छे से तुम्हें कंटेंट डिलीवर करेंगे कि पता ही नहीं चलेगा, बट कुछ लोग बहुत घमंडी होते जा रहे हैं यार। अब इस वजह से अब क्या बोले, जो कि एक कोचिंग के लिए वो जरूरी नहीं है। कोचिंग के लिए जरूरी है क्या, नॉलेज जो भी हो XYZ, वो XYZ नॉलेज आपको पहुंचना चाहिए स्टूडेंट्स में। चलो हटाओ जो भी है जैसे भी है। तो पैरास्ट्रॉफ ये होगा। फिर पैरास्ट्रॉफ के बाद जब लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा हो क्या होगा, सॉरी ज़्यादा का तो देखिए जब कम होगा, जब कम होगा ना तो ये इस तरह से अरेंज करेगा कि लाइट ज़्यादा पड़े। तो इस सेल में ऐसे अरेंज कर लेगा क्लोरोप्लास्ट को, तो इसको बोलते हैं एपिस्ट्रॉफ, ऊपर कर लेगा। फिर एक और होता है जब लाइट इंटेंसिटी मॉडरेट हो, क्या हो, मॉडरेट हो। जब लाइट इंटेंसिटी मॉडरेट हो ना तो ये क्या करेगा, एपोस्ट्रॉफ कर लेगा, मतलब रैंडम हो जाता है, कोई ऐसे कोई ऐसे ऐसे इसे मतलब रैंडम हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, एपोस्ट्रॉफ। इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज, क्योंकि सबका अधिकार है, रात है इसीलिए बेचारे का नॉइज सुनाई दे रहा है, कोई नहीं। तो हाँ, क्लोरोप्लास्ट जो अलाइंड है पैरेलल टू दैट, तो पैरेलल में कौन आता है जब लाइट इंटेंसिटी क्या होता है, हाई होता है। पकड़ लो 124। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम्स कैटेलाइज द बायोकेमिकल रिएक्शन बाय, कैसे कैटेलाइज करता है। एंजाइम का काम ही होता है क्या, कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। कैसे, चलिए देखो, ये मान लिया जाए इसका एक कोई रिएक्शन, उसका एक्टिवेशन एनर्जी है, तो इतना इसको कम कर करके क्या करेगा, ये डाउन कर देगा, तो इतना तो कम किया ना, तो यही क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है। दूसरा क्या, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एंजाइम हाईली स्पेसिफिक टू सब्सटेंस, यस, हर एक एंजाइम हर एक जगह काम नहीं करता, फिक्स है। एंजाइम्स रिक्वायर, यस, ऑलवेज ऑलवेज जो है एंजाइम को काम करने के लिए टेम्परेचर और pH ऑप्टिमम चाहिए, तभी वो अच्छे से काम करेगा। फिर ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, यस, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट कौन है, इस चीज़ को आप यही याद रख लो, राइबोजाइम। राइबोजाइम कैसे से बना होता है, न्यूक्लिक एसिड से का है। यार जैसे लिख रहा हूँ, बोल तो रहा हूँ ना इस चीज़ को, क्योंकि लिखने में टाइम जाती है। एंजाइम्स इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, गलत है यार, अभी तो करके आए ना, डिक्रीज करता है, तो ये गलत हो गया। 3 मतलब 3 स्टेटमेंट सही है, याद रखना, इस चीज़ को गड़बड़ मत कर देना यार, 3 ऑप्शन मत मार देना, 2 मारना है, 3 स्टेटमेंट सही है। 127 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अमंग द गिवन बिलो। ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन आर ओपन, हाँ यस। प्लांट में जो है ना, हम लोग कभी ऐसा हुआ है कि हम लोग आज कितना 20-18 साल तक जब मैक्सिमम होता है ग्रोथ, तो 20-22-25-50 होते 5-7 फीट 8 फीट 10 फीट 15 फीट हो जाते, नहीं, ये किस में होता है, प्लांट्स में होता है। प्लांट जो अंत तक ग्रोथ करते रहता है, किसके वजह से, मेरिस्टेमेटिक सेल्स की वजह से। फिर दूसरा क्या, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और इंट्रासेलुलर, इस चीज़ को समझो। देखो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जब भी अब हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द ग्रोथ के बाद जब भी आता है तो इंट्रासेलुलर वाला वर्ड समझो। तो इंट्रासेलुलर है ना, तो किससे रिलेटेड, इंट्रा की बात कर रहा हूँ मैं, याद रखना इस चीज़ को, इंट्रा की ये जेनेटिक कंट्रोल है, और इंटर की बात करें ना 2 सेल्स, तो ये इंटरसेलुलर की बात हो तो ये PGR से रिलेटेड है। अब चीज़ें पकड़ लो, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आर इंट्रासेलुलर, PGR जो बात कर रहा है इंट्रासेलुलर है, नहीं भाई वो क्या है, इंट्रासेलुलर तो जेनेटिकली कंट्रोल होता है, इंटरसेलुलर होगा, तो यहाँ से गलत निकल गया। हेट्रोफिली इन कॉटन प्लास्टिसिटी का, तो प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल जो है हम लोग अच्छे से जानते हैं कि कौन कौन है, कोरिएंडर, लार्क्सपर, फिर कॉटन। कोरिएंडर एक अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं हम, धनिया का पत्ता। अभी तुम धनिया के पत्ते सब्जी मार्केट से लाने जाओ, देखो नजर आएगा एक अच्छा सा लीफ नजर आएगा, लेकिन वो जैसे ही उसमें फ्लावरिंग हो जाएगा ना, तुम देखे नहीं होगी इस चीज़ को, वही देखोगे जो किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, तुम इस चीज़ को देखोगे ना तो वो लकड़ी जैसा हो जाता है यार, पता ही नहीं लगेगा क्या लीफ है, तो चेंजेस दिखता है इसमें। तो यहाँ पर जो है ये सही है। फिर सिग्मॉइड कर्व, ये वाला चीज़ अच्छे से देखो, जब नेचुरल कंडीशन में होता है ना तो ग्रोथ जो होता है ना सिग्मॉइड होता है, कैसे
इनिशियली बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो मैक्सिमम ग्रोथ होता है, यहाँ पर जो इनिशियली है ये, और जैसे ये न्यूट्रिशन जो है ना, न्यूट्रिशन जो है ये रिसोर्स बोले ख़त्म हुआ, इंडेड हुआ, समाप्त हुआ, सन्नाटा हुआ, तो यहाँ पर जो स्टेशनरी ग्रोथ हो जाता है, तो ये एक्सेप्ट करवाता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर से कितने स्टेटमेंट सही है, 127 का 134। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग ब्रीडिंग द रिमूवल ऑफ एंथर, देखो जब भी कोई पॉइंट आए उससे रिलेटेड बात करो। देखो एंथर का रिमूवल कैसे करते हैं, किस में से करते हैं? एंथर मतलब मेल पार्ट का रिमूवल। यार क्या करें, मेल का ही सब जगह कटता है, यहाँ भी मेल का काटा जा रहा है, बहुत तकलीफ होता है यार, जब क्या किया जाए। तो ये एंड जब भी हमें क्या करेंगे, इमैस्कुलेशन करेंगे, वर्ड यहाँ पर आ गया, एंथर को रिमूव करेंगे, तो कौन बाइसेक्सुअल फ्लावर में करते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर में करते हैं। किसमें? बाइसेक्सुअल फ्लावर में, और वो फीमेल होना चाहिए, मतलब फीमेल को रखते हैं हम, तो इमैस्कुलेशन बोलते हैं। ये वर्ड जब याद है, हमेशा मेल का ही कटता है यार, क्या बोले, बहुत तकलीफ होती है। तो याद रखना किस चीज़ के लिए, बाइसेक्सुअल फीमेल फ्लावर, फीमेल को रखा जाता है, और फीमेल को कैप्ट कर रखो और मेल को काट दो। नेक्स्ट देखो, मेन एंजाइम फॉर ट्रांसक्रिप्शन, देखो समझो, रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन दोनों देख लेते हैं। देखो डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन होता है, आरएनए से आरएनए बनना रेप्लिकेशन होता है, बट डीएनए से आरएनए बनना ये ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो जो बोलते हैं ना, इस चीज़ को समझो, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन वर्ड है ना, तो क्या होगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट मतलब डीएनए पर डिपेंड हो रहा है, कौन? आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए को पॉलीमराइज वाला एंजाइम जो है, सॉरी डीएनए पे डिपेंड हो रहा है, आरएनए को बनाने वाला एंजाइम। डीएनए और डीएनए टू डीएनए, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए टू आरएनए, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, इसको ऐसे बोला जाता है। तो यहाँ से आ गया क्या, 129 का सेकंड, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इस चीज़ को देखो, अब ये मैं इस क्वेश्चंस को वैसे नहीं करता हूँ कि बोलूँगा रट लो, ये सब नहीं, मत करो, क्योंकि रटते रटते थक जाओगे बेटा, फिर भी नहीं याद होती है। देखो पकड़ो, प्यूरिन में कौन कौन आता है, इस चीज़ को पकड़ो। प्यूरिन में आग पूरी, पायरिमिडिन में कौन कौन आता है, COT। पायरिमिडिन में जो है ना एक ही रिंग होता है, पायरिमिडिन रिंग होता है, क्या होता है, एक ही रिंग होता है, पायरिमिडिन रिंग, पायरिमिडिन रिंग। बट प्यूरिन में जो है ना 2 रिंग होता है, एक पायरिमिडिन रिंग भी होता है, रिंग की बात कर रहा हूँ, प्लस एक इमिडाजोल रिंग भी होता है। यहाँ पर याद रखना, अब 2 रिंग है, अब देखो खुद ही पता लगाओ ना यार, 1 रिंग 2 रिंग। अब देख लो यहाँ से कौन है, तो एडेनिन है, और गुआनिन भी कहीं दिख रहा है, नहीं खट से मार देंगे ना। देखो 131, विच ऑफ द फॉलोइंग जो है मॉडिफिकेशन आर नेसेसरी फॉर मोस्ट ऑफ द यूकारियोटिक आरएनए प्रोसेसिंग। देखो समझो इस चीज़ को, ये आरएनए प्रोसेसिंग की बात कर रहा है। देखो जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन हुआ, जैसे ये डीएनए था, ऊपर से लेता हूँ, डीएनए था, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन हुआ, आरएनए बना। तो आरएनए जो पहला आरएनए बनता है ना, उसको एमआरएनए नहीं बोलते, एचएनआरएनए बोलते हैं। ये कौन होता है, प्राइमरी आरएनए होता है। इसको स्टेबलाइज करते हैं हम, कैसे क्या करते हैं, पहले रुको, जो एचएनआरएनए बना ना, वहाँ पर 2 चीज़ एक जगह गड़बड़ है यार, या क्या, 5 बना, तो यहाँ पर जो है ना, ये बीच में जो निकला ना इंट्रॉन है, बहुत गंदा चीज़ है ये, इसको काट के फेंकना पड़ेगा हमें। और ये एक जोन है, ये भी एक जोन है। इंट्रॉन को क्या करना पड़ता है, रिमूवल करना पड़ता है। रिमूवल कर दिए, फिर उसके बाद हम इसको, इस आरएनए को स्टेबलाइजेशन करेंगे। स्टेबलाइजेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर अब पूरे जगह मुझे क्या दिखा, इंट्रॉन दिखा, ये 5' है, ये 3' है, सॉरी 3'। पूरी जगह क्या दिखा मुझे, इंट्रॉन दिखा। तो क्या करेंगे स्टेबलाइजेशन के लिए, 7 मिथाइल गुआनोसिन का कैपिंग करेंगे, 7 मिथाइल गुआनोसिन का कैपिंग करेंगे, और ए का टेलिंग करेंगे। यही कहलाता है स्टेबलाइजेशन। अब यहाँ से पकड़ो, अब इतना टॉपिक जब देख लिया ना, चीज़ें पकड़ो। 131, एडिशन ऑफ अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड 5' एडिशन न्यूक्लियो 5' पे करते हैं, यस बेटा कभी कर रहे हैं 5' पे। फिर क्या है, क्लीवेज ऑफ लॉन्ग प्रिकर्सर आरएनए इनटू द स्मॉलर वन, रुको अभी, फॉर्मेशन ऑफ 3' पोली टेल जो है एचएनआरएनए का 3' पे करते हैं, हाँ यहाँ कर रहे हैं, ये भी सही है। लाइगेटिंग द इंट्रॉन, इंट्रॉन को तो हम उड़ा के फेंक देते हैं, कट, तो ये गलत हो गया। अब बोल रहा है क्या जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरी फॉर द यूकारियोटिक प्रोसेसिंग।
फिर एक और ये वाला लाइन देखो, क्लीवेज ऑफ लॉन्ग प्रिकर्सर आरएनए इनटू द स्मॉलर वन। हाँ, जो लॉन्गर था उसको छोटा कर दिया, क्यों, क्या क्या हम रिमूव किए, रिमूव क्या किए, एक इंटरविनिंग सीक्वेंस था उसको बोलते हैं इंट्रॉन, उसको रिमूव किए। तो यहाँ पर से हमें आ गया ABC, डी तो गलत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहलिक ड्रिंक ऑब्टेन फ्रॉम विदाउट डिस्टिलेशन, मतलब बिना डिस्टिलेशन से है, यहाँ पर बिना डिस्टिलेशन से होगा जब भी अल्कोहल की बात करेंगे। चलो लो बात कर लेते हैं, अल्कोहल की बात करेंगे दो होगा, डिस्टिल्ड और नॉन डिस्टिल्ड। डिस्टिल्ड, नॉन डिस्टिल्ड। डिस्टिल्ड में क्या होता है, परसेंटेज ऑफ अल्कोहल जो है ज़्यादा होता है, और नॉन डिस्टिल्ड में कम होता है। नॉन डिस्टिल्ड का एग्जाम्पल कौन है, वाइन, बियर। याद रख लो इस चीज़ को, जब भी वाइन क्या चीज़ बनता है, तो वाइन मतलब लता, लता 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 किसका होता है, ग्रेप्स का लता होता है, यहाँ से जोड़ो। बियर, बी से बार बार तो बारले से बनेगा, याद रख लो क्योंकि तुम्हें काम देगा इस चीज़ को। डिस्टिल्ड का एक अच्छा एग्जांपल याद रखना, ब्रांडी एकदम, विस्की वगैरह भी, विस्की बोर्ड का, बट ब्रांडी को याद रखो। ब्रांडी को याद रखो, बोलेगा मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अल्कोहल प्रेजेंट इन विच, आप तुम्हें ये टिक लगाना होगा। देखो ब्रांडी जो है ना ब्रांड होता है, इसमें जो है ना ब्रांड होगा, ट्रिक है, सब जुगाड़ है। ब्रांड होगा तो ब्रांड क्या होगा, मैक्सिमम परसेंटेज उसको कितना 70%, तो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इसमें होता है, ब्रांड है ना। अब बात करो कि इसके बाद जो है वोडका का होता है, हमें नहीं मतलब है, बस मेन को याद रखो, सब जो याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो हो गया वाइन और बियर। नेक्स्ट देखते हैं, ये गुड प्रोड्यूसर ऑफ ब्यूटारिक एसिड। भाई साहब इस वाले पॉइंट से ना क्वेश्चन पूछे हो ही नहीं सकता है। देखो ब्यूटारिक एसिड, एसिड की बात, पहला देखो एस्परगिलस नाइगर की बात हो रही है। क्या बात हो रहा है, एस्परगिलस नाइगर। एस्परगिलस नाइगर क्या बनाता, सिट्रिक एसिड। एस्परगिलस जोड़ो जोड़ो जोड़ो, क्या ये फंगाई, ये भी याद रखना है, सिट्रिक एसिड। छोटा करता हूँ रुको, ये क्या है, फंगाई है यार, थोड़ा बड़ा ही रहने दो इसको। फिर लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, बैसिलस वर्ड आ गया, ये क्या चीज़ है, बैक्टीरिया है यार, लैक्टिक एसिड बनता है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम, वर्ड ही बता रहा है, क्लोस्ट्रीडियम ये बैक्टीरिया है, और ये ब्यूटालिकम ब्यूटारिक एसिड बनाता है। मोनास्कस परप्यूरियस, इस चीज़ को याद रखना, इस वाले पॉइंट में स्टैटिन, साइक्लोस्पोरिन, ये सब चीज़ें बहुत जगह, देखो नीचे आ ही गया 134 पे, तो हम उस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से हमें आंसर निकल गया क्या, ब्यूटारिक एसिड का गुड प्रोड्यूसर ऑफ थर्ड हो जाएगा। एक 133 का देखो नेक्स्ट वाले पॉइंट में, मोनास्कस परप्यूरियस या स्टैटिन वगैरह ये सब डिस्कस करते हैं। देखो स्टैटिन पकड़ो, क्या स्टैटिन जो है ना मोनास्कस परप्यूरियस से मिलता है, क्या काम करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग एजेंट है। क्या पॉइंट हमेशा याद रखना यार, मोनास्कस परप्यूरियस से मिलता है। मोनास्कस परप्यूरियस क्या, एक ईस्ट, और यह अभी याद रखना इसका काम क्या है, ब्लड को कम करता है। हम लोग वर्ड में जो भी थोड़ा सा देसी भाषा जानते होंगे तो पता होगा, परपराना, नमक को कुछ कटे हुए पार्ट पर रख दो ना तो परपरा देता है, तो परपराना वर्ड मतलब खत्म कर दो, तो ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को खत्म कर देता है। परपराना वर्ड जो जानते होंगे, परपराना उसको पता होगा यार, वहाँ से हम जोड़ लिए। मोनास्कस परप्यूरियस क्या करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को परपरा देता है, ब्लड, अरे जो बिहार के मगध के होंगे पता ही होगा परपराना क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। एक और पॉइंट है, ये जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल कैसे लोअर करता है, किस मेथड से, तो बोलेंगे क्या, मेथड जो होता है ना कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के थ्रू। देखो अब नेक्स्ट साइक्लोस्पोरिन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साइक्लोस्पोरिन, ये क्या चीज़ से मिलता है, ट्राइकोडर्मा पोलियोस्पोरम से, ट्राइकोडर्मा पोलियोस्पोरम से। याद रखो पोलियोस्पोरम, अस्पोरम फंगस से रिलेटेड, स्पोर। ऐसे जोड़ते रहो यार, जोड़ जोड़ के याद रखोगे, ऐसे याद रखोगे, रटते रटते थक जाओगे, फिर भी नहीं याद होगा, जोड़ जोड़ के याद रखो, बहुत याद होगा। और ये क्या काम करता है, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। जैसे मान लिया जाए अभी जिसको भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ उसके लिए क्या दिया जाता है, एक साइक्लोस्पोरिन दिया जाता है, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। अभी बिहार के एक बड़े नेता जो है लालू यादव, उनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ तो वहाँ पर क्या दिया जाता होगा, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। उनकी बेटी जो है, शायद क्या नाम था हमें याद नहीं है, वो दी है किडनी, क्या मतलब अपने फादर को जीवन दान दिया। नो डाउट, भले ही तुम आज उनको दोषी दो, बट तुम्हें इस फादर और डॉटर के बीच का रिलेशन समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ पर जैसे ही आ गया तो अभी और भी है, ये सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, मोनास्कस परप्यूरियस का तो देख लिया, ट्राइकोडर्मा पोलियोस्पोरम देख लिया। अब प्राइपाइनोबैक्टीरियम सारमानी, अब देखो ये चीज़ की बात कर लेते हैं थोड़ा सा हमें।
सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी को बोलते हैं क्या, बेकर सिस्ट ब्रूअर सिस्ट। तो यहाँ पर जो है प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड में दे देंगे 3 नंबर। अब इस चीज़ को देखो, ये चीज़ की बात हो रहा है, चीज़ वाला भी देख लेते हैं यहीं पर। चीज़ देखो, चीज़ जो हम लोग यूज करते हैं जनरली 3 तरह के होते हैं। स्विस चीज़, स्विस चीज़ क्या होता है, इसमें जो है ना बड़े बड़े होल्स होते हैं, लार्ज होल्स। किसके वजह से होल्स होते हैं, किसके वजह से, CO2 की वजह से। ऐसे तो CO2, बट यहाँ पर ज़्यादा होल्स होते हैं। और तो यहाँ पर हो गया क्या चीज़, स्विस चीज़। और ये स्विस चीज़ बनाने में कौन सा माइक्रोऑर्गेनिज्म का यूज होता है, तो प्रोपाइनोबैक्टीरियम। याद रखना इस चीज़ को, स्विस चीज़ में प्रोपाइनोबैक्टीरियम सारमानी यूज होता है। क्या चीज़, प्रोपाइनोबैक्टीरियम, बैक्टीरिया है ये, प्रोपाइनोबैक्टीरियम याद रखना, सारमानी। बाकी तो सब कोई आंसर मार दोगे, तो बैक्टीरिया है ये, तो यहाँ से आ गया स्विस चीज़। फिर 2 चीज़ है, रॉकीफोर्ड चीज़, रॉकीफोर्ड चीज़। रॉकीफोर्ड चीज़ को कौन, पेनिसिलियम रॉकीफोर्ड आई। कैमम्बर्ट चीज़, कैमम्बर्ट चीज़, पेनिसिलियम कैमम्बर्ट आई। याद रखना, ये सब फंगस है। पेनिसिलियम कैमम रॉकीफोर्टाई, रॉकीफोर्टाई, पेनिसिलियम कैमम्बर्टाई, याद देते लो। यहाँ से अब आंसर आ गया। तो ये 134 का जो हमें आंसर आगे निकल के आया, सेकंड। नेक्स्ट देखो, स्प्लिट जीन जो अभी हम डिस्कस करके आ रहे हैं ना, वहीं से रिलेटेड है ये। स्प्लाइसिंग वगैरह जो डिस्कस किए वहीं से जोड़ो। क्या बोल रहा है ये, इसको अब देखने से पहले हम पॉइंट देखते हैं। देखो, हम जो हैं इंट्रॉन को रिमूव किए थे, इंटरवीनिंग सीक्वेंस था, और एक्सॉन को रहने दिया। इसको क्या कर दिया, काट के फेंक दिया। ये भी बेचारा मेल ही होगा किसी ज़माने में, मजाक रहा। तो देखो, और एक चीज़ और आया था, मोनोसिस्टोनिक पॉलीसिस्टोनिक वर्ड अब यहाँ पर आया है, मोनोसिस्टोनिक पॉलीसिस्टोनिक। तो मोनोसिस्टोनिक जो होता है ना, सिस्ट्रॉन वर्ड पकड़ो। देखो, एक होता है DNA, तुम्हें पता है क्या है, जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल स्टोर होता है। फिर वो कहता है जीन, जीन क्या है, ये DNA का पार्ट है, जीन। बट ये जीन जो है ना कुछ भी बना सकता है, tRNA भी बनाएगा, mRNA भी बनाएगा, RNA भी बनाएगा, कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ पे कुछ नहीं बनाएगा। बट जो सिस्ट्रॉन होते हैं ना, वो हमेशा हमेशा पॉलीपेप्टाइड ही बनाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो यहाँ पर इस चीज़ को देखो, मोनोसिस्टोनिक। तो हम 3 वर्ड यूज किए थे, DNA, जीन, सिस्ट्रॉन। बहुत मुश्किल से याद समझ में आ रहा होगा, बस चीज़ें हमेशा याद रखना कि DNA के पार्ट, DNA के छोटा सा कट सेक्शन को जीन बना बोल देंगे। बट वो जीन हमेशा पॉलीपेप्टाइड बनाएगा, जरूरी नहीं है। वो tRNA भी बना सकता है, mRNA भी बना सकता है, RNA भी बना सकता है, इवन कुछ भी नहीं बनाता है, कुछ पार्ट। फिर अब सिस्ट्रॉन की बात करेंगे ना, तो ऑलवेज एंड ऑलवेज mRNA बनाएगा। तो सिस्ट्रॉन, मोनोसिस्टोनिक ये यूकारियोट में होता है, पॉलीसिस्टोनिक प्रोकारियोट, पी से प्रोकारियोट, पी से पॉलीसिस्टोनिक। जोड़ते रहो यार। मतलब यहाँ पर कोई एक है, यहाँ पर से मान लिया जाए A है, B है, तो A जो है ना, A प्रोटीन बनाएगा, A अमीनो एसिड बनाएगा, B जो है ना, B अमीनो एसिड बनाएगा, फिक्स है। लेकिन यहाँ पर की बात करें ना, एक सिस्ट्रॉन जो है ना, एक सिस्ट्रॉन जो है A भी बना सकता है, B भी बना सकता है, C बना सकता है। एक सिस्ट्रॉन मेनी एंजाइम बनाए पॉलीसिस्टोनिक, एक सिस्ट्रॉन से एक एंजाइम बने मोनोसिस्टोनिक यूकारियोट। अब यहाँ पर देखो, द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट कॉम्प्लिकेट्स द डेफिनेशन ऑफ द जीन। यस, इस चीज़ को समझा करो। देखो, तो हम यहाँ पर ये चीज़ देख लिए थे, और ये दोनों स्टेटमेंट सही है कि स्प्लिट जीन अरेंजमेंट कॉम्प्लिकेट्स द डेफिनेशन ऑफ जीन। यस, क्योंकि जीन का मतलब क्या होता है, कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड। बट रियलिटी में वो हमेशा कोडिंग नहीं करता है, NCERT का लाइन है, tRNA, mRNA, RNA बना लेता है। इन यूकारियोट द मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन हैज इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस। ये भी लाइन सही है, ये भी लाइन सही है। बट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे ना जैसे, तो एसर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और जो पहला जो एसर्शन है ना, उसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है कि मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन जो इंटरप्ट कर रहा था कोडिंग सीक्वेंस में, तो ये भी सही है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। सेक्शन बी में आ रहे हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच ऑप्शन इज रिलेटेड विथ ओनली एंड ओनली वन मोनेरा नॉट विथ अदर। मोनेरा से रिलेटेड पूछ रहा। देखो पहले समझो, मोनेरा डिकम्पोजर होते हैं, यस, बैक्टीरिया डिकम्पोजर होते हैं, बट ये फंगाई भी डिकम्पोजर होते हैं, ये तो हम जानते हैं। बट इसका एक है, फंगाई भी हो जाता है डिकम्पोजर। मोनेरा डिकम्पोजर होता है, बट फंगाई भी डिकम्पोजर होता है। बट ये बोल रहा है क्या, केवल जो है
मोनोरा की होना चाहिए, अदर नहीं होना चाहिए। दूसरा प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल होता है, अदर में भी होता है, सेल वॉल फंगाई में भी होता है, इवन प्लांट में भी होता है। वेल डेवलप्ड सिस्टम, अरे यार मोनोरा में तो होता ही नहीं है, ये बोल रहा है क्या मोनोरा में हो बट अदर में नहीं हो, ये गलत है। नाइट्रोजन फिक्सेशन एबिलिटी विथ प्रोकार्योटिक नेचर, नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी तो होना चाहिए बट ये प्रोकार्योट होना चाहिए, तो ये केवल और केवल किसका फीचर है, मोनेरा का फीचर है। तो ये यहाँ भी गलत, यहाँ भी गलत, यहाँ भी गलत, ये सही 136 का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सीड प्लांट्स नॉट फॉर सीडलेस प्लांट। देखो चीज़ों को समझा करो यार, सीड प्लांट क्या होता है, जैसे एंजियोस्पर्म सीड प्लांट है, तो यहाँ पर चीज़ें अच्छे से अगर जो देखेंगे ना तो हमें पता चलेगा क्या 137। इस चीज़ को हम अगर जो ट्रू फॉर नॉट ट्रू फॉर सीडलेस प्लांट, इस चीज़ में देखो हम इस चीज़ को हम अच्छे से डिस्कस किए थे, स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, डिपेंडेंट ऑन इंडिपेंडेंट वाला पीछे डिस्कस किए थे क्या कि ब्रायोफाइटा में यूनिक कैरेक्टर है क्या, स्पोरोफाइट जो है ना डिपेंडेंट होता है, ऐसे लिखो स्पोरोफाइट डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। मान लिया जाए ये गैमेटोफाइट है तो इस पर क्या होगा, स्पोरोफाइट होगा, सिंपल सी बात बोले। ब्रायोफाइटा का यूनिक फीचर है। दूसरा क्या है, टेरिडोफाइटा का यूनिक फीचर था कि स्पोरोफाइट अलग और गैमेटोफाइट अलग। अब ये जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में घुसते हैं, जैसे जिम्नो एंड एंजियो में, तो हमें ये देखने को मिलता है क्या कि ये प्लांट है, ये प्लांट के ऊपर जो है मान लिया जाए पोलन ग्रेन बन रहा है, तो पोलन ग्रेन क्या है, गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट क्या कर रहा है, डिपेंड हो रहा है किस पे, स्पोरोफाइट पे। देखो तो इतना जब जैसे ही हम देखें हम इसको ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखो स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, गलत है यार, नॉट ट्रू फॉर सीडलेस। ये सब सीडलेस है, ये सीडेड है। जिम्नोस्पर्म नेकेड सीड होता है बट सीड तो होती है ना। द स्पोरोफाइट इज लार्ज एंड गैमेटोफाइट इज स्मॉल, स्पोरोफाइट इज लार्ज, गैमेटोफाइट इज स्मॉल एंड इंडिपेंडेंट। बेटा ये किसका एग्जांपल, इंडिपेंडेंट वाला, इंडिपेंडेंट होता ही नहीं सीडलेस में, सॉरी सीडेड में। सीडेड के पूछ लिया, ट्रू पूछ रहा, तो ये गलत हो गया। फिर नेक्स्ट है गैमेटोफाइट इज रिड्यूस्ड एंड डिपेंड्स ऑन स्पोरोफाइट। ये देखो ना बेटा यहाँ पर गैमेटोफाइट जो है स्पोरोफाइट पर डिपेंड हो रहा है, ये किसका एग्जांपल है, सीडेड प्लांट का एग्जांपल है। एकदम खट से बन गया। और इवन एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ था रिड्यूस्ड टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल, ये हमें याद रखना, रिड्यूस्ड टू लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स, ये ध्यान रखना। मतलब कोई क्वेश्चन करो तो उससे रिलेटेड पॉइंट्स भी डिस्कस करो, मजा आ जाएगा। अब देखो इस चीज में 138 में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इस चीज को पकड़ो, ये देखो हम हर एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। 138 कैरियोप्सिस पहले देखते हैं, कैरियोप्सिस होता क्या है। कैरियोप्सिस क्या है, एक ड्राई फ्रूट है। अगर जो आप मॉड्यूल को ओपन करोगे, एलियन का क्या, एलियन का मॉड्यूल ओपन करना है, एलियन का मॉड्यूल ओपन करोगे, वहाँ पर फ्रूट है, जो कि आधे फैकल्टी नहीं पढ़ाते हैं, नो डाउट कुछ क्वेश्चन जो, इसीलिए तो मॉड्यूल से एक सारा क्वेश्चन रहता है, एक्स्ट्रा जो भी पढ़ेगा ना मॉड्यूल से ही रहेगा। हाँ ठीक है, जूलॉजी में कुछ आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ द सिलेबस आ जाता है, लेकिन बॉटनी में जो हमेशा मॉड्यूल मैक्सिमम, अगर जो एनसीईआरटी आगे बढ़ेगा तो मॉड्यूल पे टच कर देगा। देखो कैरियोप्सिस ड्राई फ्रूट है, ये मॉड्यूल में दिया हुआ है। किस में होता है, ये पोएसी में होता है, पोएसी या ग्रैमनी। अरे धान गेहूँ, आप धान को देखोगे या गेहूँ को देखोगे, वीट को, वीट में देखो ना, ये अभी वीट जा करके लाना, ये उस पर एक वीट, आटे जब देखे होगे, आटे क्या रहता है, वाइट वाइट होता है, बट यहाँ पे ऊपर एक येलो कलर का एक छिलका रहता है यार, वो क्या है, वही बात। तो यहाँ पर क्या नजर आता है, एक चीज़ देख लेते हैं क्या, पेरिकार्प जो होता है ना, फ्यूज होता है सीड कोड से। एक और पॉइंट देख लेते हैं, पेरिकार्प फ्यूज्ड विथ सीड कोड। बस जो क्वेश्चन देखो उससे रिलेटेड एक एक पॉइंट देख लो। अब यहाँ पर यही चीज़ है, पेरिकार्प फ्यूज होता है सीड कोड से, और जो येलो येलो दिख रहा था वो वही चीज़ था। और हम जब गेहूँ पिसवाते हैं तो वाइट जो है उसका अमाउंट ज़्यादा होता है, लोगों का कम अमाउंट होता है, इसीलिए वाइट वाली पार्ट वाइट दिखता है आटा। और वैसे भी हमें प्योर वाइट आटा नहीं खाना है, गोरे वाले से एकदम दूर रहना है भाई। गोरे जितना हो, गोरे चीनी हो, चाहे गोरे आदमी हो, गोरे इन द सेंस के समझ रहे होगे, आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्रिटिश या फॉरेनर। लूट लिया है वही चीनी वाइट, मैदा वाइट, गोरे जो भी है उससे दूरी रहो, नमक वाइट,
बहुत प्रॉब्लम करता है यार, लूट के चला गया भारत को, तुम्हें भी लूट लेगा। आई होप यहाँ पर हम जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं समझ गए होगे। चलो देखो हटाओ, तो कैरियोप्सिस जो होता है किस चीज़ का, एस्टेरियसी नहीं है, क्या है, पोएसी का है। कैरियोप्सिस एक टाइप ऑफ फ्रूट है, ये ड्राई फ्रूट है। हाँ तो गलत हो गया। फिर पेरियंथ लिलियसी, हाँ लिलियसी का एक फीचर है, लिलियसी में क्या होता है, पेरियंथ होता है, सही है। फिर दूसरा क्या है, फ्लावर आर सुपेरियर एपिगाइनस इन, एपिगाइनस मतलब इन्फीरियर, गलत है। हम लोग जो पहले वाला एनसीईआरटी देखते थे ना, सोलेनेसी, लिलियसी, फैबेसी, सबके सब सुपेरियर ओवरी था। अब ये बोल रहा है सोलेनेसी का नहीं, गलत है ये। 138 याद करने का तरीका था, वैसे याद रख देते हम लोग यार, टू देख लो। तो क्या बोल रहा था, 138 का कंसिडर द फॉर्म, ये करेक्ट पूछ रहा है, तो करेक्ट इसका 138 का कौन है, ओनली 2। नेक्स्ट देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली गाइनोसियम इज बाइकार्पेलरी ऑब्लिक्स प्लेस जाइल प्लेसेंटेशन, बहुत सा कुछ लिख दिया। देखो जब इतना है ना, तो हम जैसे प्लेसेंटेशन है प्लेसेंटेशन को पढ़ लो भाई, जो क्वेश्चन आए, क्वेश्चन एनालिसिस का मतलब ये होता है, जो टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक टच कर जाए उसको पढ़ डालो, रिवाइज कर डालो, तभी तुम्हें वो इनवॉलंटरी बनेगा। कौन कौन, मार्जिनल, एक्जाइल, पैरिएटल, फ्री सेंट्रल, बेसल। देखो मार्जिनल में एग्जाम्पल पी, वैसे भी सारे पल्सेस पी का, पी को तो अच्छे से पढ़ते हैं। फिर मार्जिनल के बाद कौन है, एक्जाइल। एक्जाइल को याद रखने का तरीका ध्यान रखना है, विटामिन सी वाला फल, विटामिन सी फल कौन कौन है, हम जोड़ रहे हैं, लेमन टोमेटो, लेमन टोमेटो, एक और है चाइना रोज। पैरिएटल के लिए याद रखो मैप से, क्या जी, मैप, और पैरिएटल, पैरिएटल प्लेसेंटेशन। पहले रुको, फ्री सेंट्रल के लिए क्या, डीपी, फेसबुक, FDP मतलब कि फेसबुक में DP लगाओ, तो FDP डायंथस प्राइमरोज। और यहाँ पर जो है बेसल के लिए सनफ्लावर मैरीगोल्ड। तो SM यहाँ से हम जोड़े हैं, SM सर थे हम लोग का, SM सर को बेस पसंद है, सनफ्लावर मैरीगोल्ड, सनफ्लावर मैरीगोल्ड। और यहाँ पर जो है मस्टर्ड आर्जिमोन। कभी कभी होता है ना कि लाइन जो है याद नहीं आता है, तो क्या करो, वहीं पे मटको मत, उसके नीचे जाओ, अपने आप क्लियर हो जाएगा ऊपर वाला। कौन से, पैरिएटल प्रेजेंटेशन से, तो मैप से याद रख लो। इस को ऐसे रिलेट करके याद रखोगे ना, यहाँ पर क्या, डायंथस प्राइमरोज, भाई जो जिसके लिए ट्रिक देना याद रख लो उस चीज़ को। ट्रिक नहीं है, तुम चीज़ों को जुगाड़ कर करके जोड़ करके याद रखोगे ना, वो चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहती है। अगर जो हम क्या करें, पुल बनाए, अब उसको जोड़े नहीं, पुल टिकेगा नहीं, टिकेगा, इसीलिए जोड़ दिया करो, खास करके जहाँ पे याद रखना हो, डेटा याद रखना हो। अब इतना प्लेसेंटेशन की जैसी बात हो जाए, तो अब देखो, गाइनोसियम इज बाइकार्पेलरी, पूछा क्या, गाइनोसियम इज बाइकार्पेलरी ऑब्लिकली प्लेस्ड एक्जाइल प्लेसेंटेशन। तो गाइनोसियम बाइकार्पेलरी और ऑब्लिकली होता है किसमें, सोलेनेसी में। सोलेनेसी क्या चीज़ है, अभी देखें हम सोलेनेसी का एग्जाम्पल, आलू, टमाटर, बैंगन, मिर्ची, ये सब क्या चीज़ है, सोलेनेसी का है। तो यहाँ पर जो है इसका एग्जाम्पल सोलेनेसी हो जाएगा, टमाटर। फिर नेक्स्ट आते हैं क्या चीज़, ये वाला डिफ्रेंशिएशन। नेक्स्ट असर्शन रीजन है, असर्शन रीजन करने का बेस्ट तरीका, वाई पूछ दो, आंसर आ जाएगा। तो इसका है कितना, 139 का सही मारे ना, 140। देखो, डिफ्रेंशिएशन इज प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए प्लांट ऑर्गन्स इनटू, अरे यार डिफ्रेंशिएशन में क्या होगा, अनडिफ्रेंशिएटेड से डिफ्रेंशिएटेड में बनना कहलाता है क्या, डिफ्रेंशिएशन। जैसे अब ये मान लिया जाए 10th में कोई अनडिफ्रेंशिएटेड है, सारे टॉपिक चैप्टर पढ़ रहे हैं, जब 11th में जाएंगे तो आप या तो एक स्ट्रीम चूज कर लेंगे, मेडिकल तरफ, इंजीनियरिंग तरफ या आर्ट्स की तरफ। तो क्या किया, अपने आप को डिफ्रेंशिएट किया। पहले क्या था, अनडिफ्रेंशिएटेड, अब क्या हो गया, डिफ्रेंशिएटेड। उस प्रोसेस क्या बोलते हैं, डिफ्रेंशिएशन। चीज़ें याद रखा करो। तो ये तो गलत हो गया असर्शन। हार्मोन्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल, यस। इवन देख लो, हम लोग जो दिख रहे हैं ना, हम लोग वी, इवन फीमेल और मेल जो भी है, हम लोग जो दिखते हैं ना, ये हार्मोन की वजह से डिफ्रेंशिएशन नजर आ रहा है। आज तुम्हारे अंदर कुछ और डेवलपमेंट है, फीमेल के अंदर कुछ और है, किस वजह से, हार्मोन की वजह से ये। और इवन फीमेल क्या, मेल फीमेल छोड़ो, एनिमल तो छोड़ो, प्लांट में भी हार्मोन ही करवाता है डिफ्रेंशिएशन। हार्मोन का लोचा है बाबू भैया, हार्मोन ही सब चीज़ करवाता है, इसलिए हार्मोन के बहकावे मत आओ। और जो 10th में जैसे ही पास करते हैं ना,
हार्मोन का लोचा होता है 8 to 9 के बाद 8 to 9 के बाद जो है हार्मोन का लोचा शुरू हो जाता है, हार्मोन हाईजेक करना शुरू हो जाता है और लोग समझते नहीं हैं, होता है ना, फिर मन के बहकावे में आ जाते हैं। एक मन के बहकावे में ना ऐसे कर करके गाने भी हैं। तो जो भी है हार्मोन हाईजेक होने से बच जाना। आज बहुत लोग बर्बाद हो रहे हैं हार्मोन हाईजेक की वजह से। अगर तुम्हें जाना यार सीरियस में, कौन मन रख रहा है, बट हार्मोन के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। चलो जो भी है, हाँ तो ये सर्सन करेक्ट है बट रीजन फॉल्स है। हाँ देख लो 140 सर्सन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर पॉलन ग्रेन फ्रॉम माइक्रोस्पोर। 141 मैच्योर पॉलन ग्रेन फ्रॉम माइक्रोस्पोर। देखो इस चीज़ को समझो, देखो जैसे इसको पकड़े हम, ये रहा, इसमें क्या नजर आएगा पॉलन ग्रेन है तो दो तरह के सेल होता है, इरेगुलरली, एक ये यहाँ पर देखोगे इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस नजर आता है, एक वेजिटेटिव सेल है एक जनरेटिव सेल है। ये यहाँ पर एक और, यहाँ पर देखोगे स्पिंडल शेप्ड, क्या स्पिंडल शेप्ड डेंस न्यूक्लियस, क्या चीज नजर आएगा, सॉरी डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म होगा इसका न्यूक्लियस, यहाँ पर स्पिंडल शेप्ड न्यूक्लियस होगा और इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होगा। फिर यहाँ पर देखोगे ये वेजिटेटिव सेल, ये जनरेटिव सेल था ना, ये लिख दो यहाँ पर, जो यहाँ कहानी हो रहा था जनरेटिव सेल का। अब यहाँ कहानी देखो वेजिटेटिव का, वेजिटेटिव में क्या नजर आता है, ये वेजिटेटिव सेल की कहानी बह रही है। तो यहाँ पर हमें नजर आएगा क्या, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कैसा है, इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस, इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस। सब इस सब हर एक लाइन से क्वेश्चन बनता है। इसमें एक और रहता है क्या, वैक्यूल। भाई साहब जब भी पॉलन ग्रेन पर आएगा इतना ही में से आएगा, जैसे भी आए न्यूक्लियस आए। अब बना लो, लार्ज जनरेटिव सेल इज फॉर्म्ड, गलत है, लार्ज जनरेटिव सेल तो छोटा होता है। द न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल इज इरेगुलर इन शेप, यस, वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस इरेगुलर होता है। जनरेटिव सेल फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, यस। वैक्यूल इज फॉर्म्ड इन द वेजिटेटिव सेल, सही है, गलत क्या होगा, ये आंसर होगा। स्ट्रेटिफिकेशन देखो, ये इकोलॉजी का क्वेश्चन है यार। स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, वर्टिकल अरेंजमेंट होता है ना, तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कोई भी प्लांट स्पीसीज हो या फिर जो भी जिस चीज़ का स्ट्रेटिफिकेशन देखना है, वर्टिकल अरेंजमेंट देख लो। तो कोई पूछेगा ना एक क्लियर कट स्ट्रेटिफिकेशन कहाँ नजर आता है यार, तो हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में नजर आता है। कहाँ नजर आता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। वहां क्या नजर आता है भाई, सबसे बड़ा ट्री, ट्री से छोटा श्रब। यार हमसे तो डायग्राम नहीं बनता क्योंकि हमें लड़की बनना पड़ेगा। आई एम नॉट गर्ल, आई एम नॉट फीमेल, मेरे से उम्मीद मत करना यार। फिर क्या है, एनसीईआरटी लिखता है क्या, हर्ब्स एंड ग्रास, हर्ब्स छोटे छोटा होगा एंड ग्रास। अब थोड़ा सा आगे बढ़ करके जब देते हैं हर्ब्स के बाद क्या आता है, सरफेस ड्वेलर भी आ जाता है। आपको अगर जो मॉड्यूल पढ़ रहे होगे तो सरफेस ड्वेलर, तो इस चीज़ को आप भी यहाँ देख लो, वर्टिकल अरेंजमेंट कहाँ दिख रहा है, ट्रॉपिकल एंड फॉरेस्ट में ये दिख गया। तो 142 का इसका आंसर हमें नजर आ गया, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंट प्लांट स्पीसीज ऑक्युपाइंग एट द डिफरेंट लेवल ऑफ कम्युनिटी, यस। 143 ट्रैकिट्स एंड वेसल्स आर द मेन ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट। डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन आ रहा है यार, किसमें होता है, 143 का फ्लावरिंग प्लांट्स। और ये भी याद रखना, वेसल्स जो होता है ना, जिम्नोस्पर्म एब्सेंट होता है, तो इसको लिखा जाता है क्या, डायरेक्ट याद रखो, जिम्नोस्पर्म लैक्स वेसल्स। इसको भी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मेरा कहना ये है कि जो क्वेश्चन कर रहे हैं उससे रिलेटेड पॉइंट भी ध्यान रख लो बेटा, तुम्हें काम देगा। नेक्स्ट देखो 144 पे, ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन सम न्यूट्रिएंट्स गो डाउन। हाँ, अब जैसे डिकम्पोजिशन होता है तो दो काम होता है, अभी करके आए ना ऊपर, क्या होता है, मिनरलाइजेशन भी होता है। तो जब भी ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन जो मिनरलाइजेशन हो रहा होता है, मिनरलाइजेशन, और एक चीज़ और वर्ड होता है लीचिंग, ये चीज़। अब एक वर्ड हमेशा के लिए बोला जाता है, लीचिंग, लीचिंग को पकड़ो, रुको। तो ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन सम न्यूट्रिएंट्स जो होता है ना, लीचिंग पकड़ो पहले। जैसे डिकम्पोजिशन हुआ, अब बारिश हुआ तो क्या होगा, ये सॉइल्स है ना, ये सॉइल्स के ये मिनरल्स जो है ये अंदर चलाता है, अंदर चलाता है। कहाँ, लोअर होराइजन ऑफ सेल में, सॉइल में आ जाता है। कहाँ जाता है, लोअर होराइजन ऑफ, होराइजन जो भी बोलना, ऑफ सॉइल। और इसकी वजह से क्या होता है, अनअवेलेबल हो जाता है। ये जितने भी
मिनरल्स नीचे आए ना, ये प्लांट को नहीं मिल पाएंगे, इसीलिए बोलते हैं अनअवेलेबल हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? लीचिंग बोलते हैं। मिनरलाइजेशन होता तो क्या बोलते हैं? अगर जो मिनरलाइजेशन वर्ड यहाँ पे अगर जो क्वेश्चन आता क्या होता है चीज़ें, अगर यहाँ पे देख लेते हो मिनरलाइजेशन का, तो ह्यूमस का क्या होता है? डिकम्पोजिशन होता है, और सॉइल वगैरह में मिल जाना ही मिनरलाइजेशन है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या बोल रहा है? यहाँ पर चीज़ें समझोगे अच्छा से ना, तो बी वाला स्पीशीज क्या दिख रहा है? ज़्यादा फिट दिख रहा है। तो पॉपुलेशन भी जो होता है क्या मोर सक्सेसफुली कंप्लीट किया हुआ है, तो 145 का हमें नजर आएगा क्या कि बी पॉपुलेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, तभी तो उसका नंबर बढ़ा। नहीं तो नंबर बढ़ता उसका नहीं बढ़ता ना। अगर जो रिसोर्स भी लिमिटेड है, कुछ भी है, तो उसका नंबर इसलिए बढ़ा क्योंकि उन्होंने कंप्लीट किया और सक्सेसफुली सेटल्ड भी किया। देखो इस चीज़ को 146 में, यार थोड़ा थक जाते हैं बोलते बोलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F, ये सब चीज़ को अच्छे से पकड़ो। ये जब भी बात आए ना, तो हमें ये वाला पॉइंट जो है हमें अच्छे से डिस्कस करना चाहिए, हर एक चीज़ को देख लेना। नेक्स्ट में हम जब यहाँ आते हैं तो इस चीज़ को पकड़ते हैं। जैसे ही हम ये क्या बोल रहा है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, खट से क्या करेंगे? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का इमेज बनाएंगे। यार हमें दिमाग में आना चाहिए, भले ही बनाओ चाहे नहीं बनाओ, मतलब लिखो मत चाहे नहीं लिखो, बट क्वेश्चंस जैसे ही आए तो उससे फिगर बनाओ दिमाग में, जिससे कि तुम्हें बहुत मस्त होगा। अब यहाँ पर फोटो सिस्टम 2 है, ये यहाँ पे रेंज है, लाइट गिरा इस पर, तो इससे ये किसको इलेक्ट्रॉन दिया? फियोफाइटिन को। फियोफाइटिन को दिया, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? प्लास्टोक्विनोन के बाद। प्लास्टोक्विनोन जो है PQS2 में बदल गया, यहाँ से H+ लेकर के, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गया था, तो PQS2 में बदला, तो PQS2 फिर से टूट गया क्या चीज़ में? फिर से टूट जाएगा। रुको यार, इस चीज़ को देखो, यहाँ पे PQS2 फिर से टूट गया। जब टूटेगा तो क्या होगा? यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और 2H+ अंदर आ जाएगा। यहाँ पर से भी अंदर आ रहा था, जैसे ऑक्सीजन, यहाँ इसको बोलते हैं ना फोटो सिस्टम 2 का ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर भी H+ आ रहा था अंदर, H2O टूट रहा था, तो H2O टूटने से भी H+ अंदर आता था, 2H+। तो यहाँ PQS2 है, PQS2 से फिर जब आगे बढ़े तो हमें ये इसको कहाँ दे दिया? साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F को दे दिया। साइटोक्रोम में B6 एंड F, फिर ये किसको दे दिया? प्लास्टोसाइनिन को दे दिया। प्लास्टोसाइनिन किसको दिया? ये फोटो सिस्टम 1 को दिया। फोटो सिस्टम 1 किसको? फिर FRS, FD वगैरह, ये सब चीज़ें। तो चीज़ें समझो यहाँ पर क्या यूज नहीं हुआ, क्या नहीं यूज हुआ। जो फियोफाइटिन हुआ, यस। प्लास्टोक्विनोन, यस। साइटोक्रोम B6F, यस। प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोसाइनिन, यस। FRS, फेरोडॉक्सिन, यस। यूबिक्विनोन यूज आया? नहीं आया ना बेटा, तो नहीं आया, तो इसका 146 का आंसर जो है हमारा क्या होगा? 3rd। 6 आंसर गिन लो, 7 टोटल 7 दिए हुए, इसमें 6 होगा, 1 घटा दो। फिर नेक्स्ट देखो, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड यही है, बाकी बेकार है यार। एनालिसिस का मतलब होता है कि उस पॉइंट से रिलेटेड, चाहे वो ऑप्शन हो, चाहे वो वर्ड हो, उसमें सब खत्म होना चाहिए। और एनालिसिस कोई करवाता नहीं है, खुल के बोलता हो, क्या बोलूँ अब। जो भी इंस्टीट्यूट तुम देख रहे हो बड़े नामी, मेंटर और पेपर एनालिसिस के नाम पे चुतियापा करता है। सॉरी, मेरे मुंह से गलत वर्ड निकल गया, बट क्या करूँ, नहीं करते हो, उनकी भी प्रॉब्लम है भी, तो उन्हें टाइम नहीं मिलता है। जो मेन फैकल्टी होता है उसी को रगड़वाते रहता है, कहाँ से मिलेगा बेचारा को। चलो जो भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर FAD? तो इसमें लिए कौन है? जब तुम ETS जाओगे तो एक आएगा एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये क्या करता है? कॉम्प्लेक्स सेकंड का पार्ट है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स किसका? कॉम्प्लेक्स सेकंड में यह आता है एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ये क्या करता है? FAD को बदल देता है FADS2 में, तो यही बोल रहा है। तो FAD को जैसे ही बदला FADS2 में, तो क्या हुआ यहाँ पर? H2 एडिशन, तो क्या होगा? रिडक्शन। तो कौन बना रहा है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। 147 का 3, 148 देखो। GA चीज़ें आप देखो, जब से जहाँ से भी जे भी हो, जैसा भी हो, हर एक पॉइंट टच करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? ये वाला है, यहाँ पर एक्सटेंड पूछ रहा है, नीचे देखो इनकरेक्ट पूछ रहा है। कौन इनकरेक्ट है? तो पहले GA की बात कर रहा है, तो GA के बारे में पढ़ लेते हैं, मेन तो वही है। जिब्रेलिक एसिड के बारे में पढ़ने की कोशिश किए, तो जिब्रेलिक एसिड का काम क्या है? ये डिलेसेनेसेंस मतलब क्या होता है? मतलब फ्रूट को जो है ना गिरने से बचाता है। जैसे अगर जो कोई भी फ्रूट ट्री पे ज़्यादा देर तक रहेगा, ज़्यादा टाइम तक रहेगा,
तो क्या होगा, मार्केट में अगर जो फ्रूट खत्म भी हो गया तो फिर वो बाद में यूज हो जाएगा। तो यही काम क्या है, एक्सटेंड मार्केट पीरियड से है। जैसे एक चीज़ और इसके लिए यूज होता है, कंप्लान ऑफ प्लांट। मैं इस सब पे बिलीव नहीं करता हूँ, खुलेआम बोलते हैं कंप्लान हॉर्लिक्स वगैरह, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स में जाओगे ना तो तुम्हें मैक्सिमम चीनी ही नजर आएगा, कंप्लान है तो ग्रोथ हार्मोन नजर आएगा। चलो जो भी है, बट याद करने में क्या जाएगा, जोड़ना तो है। तो कंप्लान ऑफ द प्लांट किसके लिए बोला जाता है, जिब्रेलिक एसिड के लिए। क्या करता है यार, इंटरनोड का इलोंगेशन करवा देता है। जो शुगर केन का पढ़े थे ना 20 टन्स, तो इंटरनोड इलोंगेशन करवाया। तो इंटरनोड इलोंगेशन यहाँ भी डी वाटराइज के लिए भी करवाया। ये दो सही है, बाकी ये जो है एपिकल लूप फॉर्मेशन, ये तो इथाइलिन का, ये भी गलत है इससे। तो इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो बी एन सी इनकरेक्ट, तो 2 इनकरेक्ट है, तो थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। अब क्रॉसिंग वाला देखो, अगर जो क्रॉस कराए रिसेसिव से, रिसेसिव मतलब कैपिटल स्मॉल टी, F1 हाइब्रिड से कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसको क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। ये देता था ना, जिससे पता लगा देते थे कि ये वाला जो है F1 में कैसा बना, टॉल बना कि डॉर बना, तो मेंडल पता लगाता था। तो इसके बेसिस पे तो ये टेस्ट क्रॉस हुआ। 150, ये स्किन कलर वाला सिचुएशन है। तो हमें फिर से जब भी ऐसा पॉइंट आए, हमें चाहिए कि उस पॉइंट को उसके अकॉर्डिंग हर एक डिस्कस कर ले, ताकि प्रॉब्लम ही ना। देखो यहाँ पर हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, मल्टीपल एलिज्म भी पढ़ो पहले। मल्टीपल एलिज्म वर्ड से दिख रहा ना, मल्टीपल एलील। एक जीन के कितने होते हैं हम लोग के पास, पॉपुलेशन के पास, तो पॉपुलेशन के पास बहुत होगा, लेकिन हम लोग के पास, ह्यूमन के पास कितना होगा, 2 एलील होगा। तो मल्टीपल एलिज्म कहता है क्या, एक जीन हो और मेनी एलील्स हो। जैसे इसका एक अच्छा खूबसूरत एग्जांपल है, ब्लड ग्रुप, एक अच्छा एग्जांपल है। बट ये एलील्स जो होते हैं, मल्टीपल एलील्स प्रेजेंट, एक जीन का मेनी एलील्स प्रेजेंट इन पॉपुलेशन या फिर इंडिविजुअल पॉपुलेशन, इंडिविजुअल में कितने होगा, एक जीन का एक ही एलील होगा। चलो ये हो गया, कहानी खत्म। फिर एक और है प्लियोट्रोपिज्म। प्लियोट्रोपिज्म मतलब वन जीन कंट्रोल करे, क्या करे, कंट्रोल करे मोर देन वन कैरेक्टर, चीज़ें समझा करो। वन जीन कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर, चीज़ें पकड़ा करो यार। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं बी जीन जो है ना, किसमें, पी प्लांट में। बी जीन जो है हम इसमें पी प्लांट में जब देखते हैं अच्छे से, रुको यार पूरा डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जहाँ पर जो आएगा उसको पूरा बोले ना, हम लिखे थे एक लाइन, ऑपरेशन करेंगे पेपर का, पूरा फाड़ चिड़ के रख देंगे, फिर सही से सिल भी देंगे प्रॉब्लम्स निकाल करके। चलो बी जीन जो होता है, अब यहाँ पर बी जीन जो है पी में, तो डोमिनेंस अगर जो शो कर रहा है तो क्या होगा, 2 चीज़ शो करता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और डोमिनेंस। देखो इनकम्प्लीट कंप्लीट दोनों चीज़, इनकम्प्लीट डोमिनेंस सीड शेप में शो करता है, सॉरी डोमिनेंस जो है सीड शेप में शो करता है। कैसे, सीड शेप जो है, अगर जो सीड शेप, वैसे सीड शेप जो है ये क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है यार, इस चीज़ को नहीं लिख देता हूँ, ये क्या है, क्वालिटेटिव, सॉरी यार टंग स्लिप होता है, इसीलिए समझ में आता है यार कि नेता लोग बोलते बोलते कुछ और कैसे बोल देते हैं, क्योंकि टंग स्लिप हो ही जाता है। उस चीज़ को बाद में फील करोगे जब तुम शुरू करोगे, तो बोलना शुरू करोगे, और बोलोगे नहीं तो केवल वही होगा ना, दूसरों को गालियाँ देते रहोगे। चलो जो भी है, ये क्वालिटेटिव कैरेक्टर है। क्वालिटेटिव में क्या नजर आता है, नंबर पे नहीं डिपेंड। जैसे यहाँ देखो ये क्वांटिटेटिव है, इस चीज़ का देखेंगे हम क्या, साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन, साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन की बात करेंगे, ये कैसा कैरेक्टर है, क्वांटिटेटिव। जैसे ये जब बी जीन होगा, बी जीन का क्रॉसिंग करवाएंगे तो यहाँ पर बनेगा क्या, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी। यहाँ पर देखो तो 100% जो कैपिटल है तो क्या बनेगा, लार्ज। यहाँ पर देखोगे 50% है तो मीडियम बन रहा है। देख रहे हो ना, परसेंटेज अमाउंट या फिर परसेंटेज जो है ना डोमिनेंसी का बढ़ रहा है या फिर सॉरी घट रहा है, यहाँ 50% डोमिनेंट है तो मीडियम बन गया। यहाँ पर देखो दोनों के दोनों रिसेसिव है, स्मॉल बी है, तो ये क्या बना, स्मॉल बना। ये क्या होता है, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है, ये क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, नंबर पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन जब हम बात करें सीड शेप का, क्या सीड शेप का, तो सीड शेप देखो, तो सीड शेप में हम जाएंगे तो कैपिटल बी स्मॉल बी। कैपिटल बी क्या होगा, राउंड होगा। कैपिटल बी स्मॉल बी भी राउंड है, स्मॉल बी रिंकल्ड है। तो हमें क्या क्या नजर आया क्या कि यहाँ पर जो है क्वांटिटेटिव हो रहा है ना, यहाँ पर क्वांटिटेटिव हो रहा है और यहाँ क्वालिटेटिव हो रहा है। मतलब नहीं है यहाँ पर दोनों, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव,
मतलब ही नहीं है, राउंड ही आया। बट यहाँ देखोगे ना, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव मीडियम आ गया। ये हुआ। फिर से देखो मल्टीपलिज्म, प्लियोट्रॉपिज्म, और एक और आता है यार, तुम अच्छे से जानते होगे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। देखो अब जाकर के टॉपिक पे आए हम, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। जब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को अच्छे से देखेंगे तो इसका मतलब क्या है, वन कैरेक्टर जो है के लिए मेनी जीन। इसका जीता जागता एग्जाम्पल जो हम लोग जो है ना, कोई शामला, कोई गेहूं वाला रंग, अलग अलग पता नहीं गोरा, फिर उससे ऊपर सा अलग 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 कलर होते हैं। अगर जो साइंस की भाषा बोलोगे, निग्रो, मुलाटो, ये सब चीज़, तो अलग अलग कलर होते हैं। स्किन कलर, इवन स्किन कलर के साथ साथ हाइट, इसका एग्जाम्पल जाता है, हाइट ऑफ ह्यूमन और स्किन कलर। अब समझ में आ गया कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा था, स्किन कलर इन ह्यूमन जो है प्लियोट्रॉपिक जीन है। यस, अब तुम्हें इस टॉपिक से, इस पॉइंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होगा सब बन जाएगा। प्लियोट्रॉपिक फिनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज, देखो तो F2 जनरेशन इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटिपिक कैरेक्टर कैसा आ रहा है, 1:, यही ना है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अरे इनकम्प्लीट डोमिनेंस यही ना है, तो यहाँ पर क्या आया, 1:2:1, 3:1 आया, नहीं आया, तो क्या हो गया, गलत हो गया। तो 140 का क्या हो गया, बोथ, सॉरी यार ये सही कैसे हो जाएगा, सॉरी देखो टंग ट्विस्ट का, प्लियोट्रॉपिक नहीं है ये। स्किन कलर जो कैसा है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है ना, तो ये गलत है। स्किन कलर कैसा है, फिर से बोल रहा हूँ, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस किसी, हाइट ऑफ द ह्यूमन, या फिर स्किन कलर जो है क्या है, एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, प्लियोट्रॉपिक जीन नहीं है। प्लियोट्रॉपिक जीन तो यहाँ अभी डिस्कस किए, एक जीन कंट्रोल मैनी मोर देन वन कैरेक्टर, तो दोनों दोनों गलत है, तो आंसर ये होगा। अब यहाँ पर जो हम बोटनी खत्म किए, अब नेक्स्ट सेक्शन जो है जूलॉजी में है, उसके लिए अलग वीडियो देंगे। वैसे ही देखते रहो यार, रिवाइज करते रहो। ये रियल जो है, अगर जो बोले कि बेस्ट वे टू एनालाइज एनी क्वेश्चन पेपर जो है ना, यही है। मतलब जब भी क्वेश्चन करो ना, घर पे आओ तो जो सॉल्व कर दियो ना क्वेश्चन को, फिर से बोल रहा हूँ, एग्जाम में सॉल्व किया हो पेपर में, घर पे आओ ना तो हर एक को देखोगे यार इसको कैसे तरीके से बना सकते हैं, और इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है इस पर कोई क्वेश्चन तो ना पूछ दे। क्योंकि जो भी फैकल्टी बनाते हैं क्वेश्चन को, वो केवल इसलिए नहीं बनाते हैं कि बेटा तुम वो वाला पॉइंट ऊपर का क्वेश्चन पढ़ो, नीचे आंसर मार दो, नहीं। जब टेस्ट पेपर ले रहा होता है ना, ये भी दिमाग में रख के बनाता है कि जब आप टेस्ट पेपर दे रहे होते हो तो उस टाइम तो आंसर लगा दो, लेकिन जब घर जाओ तो उसको एनालिसिस करने बैठो ना, तो उस वाले ऑप्शन को भी देखो जो नीचे लिखा हुआ है, जो इनकरेक्ट गया क्यों इनकरेक्ट है उसको भी देखना जरूरी है। ये होता है रियल टेस्ट पेपर एनालिसिस, और ये धूमिल होते जा रहा है यार, इसीलिए देखो कि अब कोटा का छवि डाउन होते जा रहा है। कोई नहीं, क्या ही कर सकते हैं, जब कोई ग्राफ अप जाता है ना तो डाउन गया। अभी कोई दिखा, अभी अपने ही गया, कोटा का भी अपने पीक नहीं पहुंचा, अभी पहुंचेगा भी और है, बट कोई नहीं। चलो जूलॉजी भी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करते हैं।